बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़ आप तमाम देखने वालों को सच सवेरा की टीम की जानिब से, सच टीवी की मैनेजमेंट की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आज महविश ने ज़ाहिर बात है महविश दूसरा दिन है, लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ऐसे ही है? काम है, काम ज़्यादा किया है। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि खाने पे ज़्यादा आपकी खाने पे बिल्कुल नहीं था फोकस, अच्छा, ज़्यादा नहीं खाया है। काम ज़्यादा की है तो इसलिए तबीयत थोड़ी नहीं, नासाज। नासाज़ है। लेकिन बहरहाल दूसरा दिन है और कल ज़ाहिर बात है कि ईद में चहल-पहल ज़्यादा रहती है, नमाज़ पढ़नी होती है, तैयारियाँ करनी होती हैं और बच्चे जो है इस उम्मीद पर होते हैं कि हाय ईदी वाह! बांटनी होती है ना। ईदी हाँ, तो ईदी मिली जमा की ये यस अब्बा से मुझे मिलती है ज्यादा। अब्बा से मिलती यस अम्मी नहीं देती है। कहती पुत्र बहुत बहुत कहती बहुत ले ली तुसी ये मेनू दे देता। अच्छा मैनू दे दे हाँ, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं भी अब जब फर्स्ट दिन दूसरा दिन भी जब आप जाते हैं रिश्तेदारों के पास घर में, वहाँ पे बच्चों का फिर भी फ़ोकस होता है, चाचा जी ना कुछ याद दिलाएँ। मिलेगा। तो ऐसे ही बचपन में आप इसी तरह नज़र होती थी किसी जेब पे वग़ैरह पे फ़ोकस? डेफ़िनिटली होती थी। हाँ, डेफ़िनिटली घर में कौन आ रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े कौन से हैं, बस ईद ही बटोरनी है। तो वो क्या अठन्नी, चौन्नी वग़ैरह इस तरह देते आपके ज़माने मुझे याद है मुझे अब्बा ने जो ईदी दी थी पहली ईदी जहाँ मुझे जहाँ तक हाँ। होश संभाला ₹10 मिले। अच्छा ₹10 मतलब ये मॉडर्न दौर की है। तो बहरहाल नाज़रीन पता है आपको दूसरा दिन है महविश तैयारियाँ ये हैं कि लोग अच्छा ये चीज़ भी होती है कि बड़ी ईद में ये होता है कि मेज़बानी, मेहमान नवाज़ी का सिलसिला भी चले लेकिन इसमें भी अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, दोस्तों के साथ सिलसिला चलता है। लेकिन आज तो हमारे साथ की बड़ी खुशियाँ हैं ना, तो मना रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ईद की जो मीठी-मीठी खुशियाँ हैं, वो हम मना रहे हैं अपने बड़े खूबसूरत मेहमानों के साथ। आज हमें जॉइन किया है आज ईद के इस दूसरे दिन हमारे ईद स्पेशल ट्रांसमिशन बड़े खूबसूरत इंसान, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के और उनको आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ किरदारों में देखा होगा। जनाब अंजुम साहब हमारे साथ हैं। सर, ईद की बहुत-बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो आप सर। सबको भी अंजुम को बहुत-बहुत ईद मुबारक हो और जितने भी मेरे साथ चैनल को देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत बहुत-बहुत। इसी के साथ-साथ बड़ी खूबसूरत और उनको ज़ाहिर बात है अब वो भी इसी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है और मॉडलिंग करती हैं अलीज़े। अलीज़े आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद मुबारक सब लोग को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। साथ-साथ एक और खूबसूरत मेहमान काशिम खान साहब सेंसर शख्सियत है, ज़बरदस्त। भाई बड़े ग्रेट लग रहे हो तो ईद ईद मुबारक। मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक लेकिन आज ईद का दूसरा दिन है और गुज़श्ता ईद मुबारक अभी चल रही है वैसे। सर 3 दिन है सर, 3 दिन है। सो 3 दिन का सिलसिला तो चलता है महविश को महविश तो पूरा हफ्ता सेलिब्रेट करते ये हम तो वो किसी ना करते हैं। हाँ, वे लगी रहती है हर दिन ईद। जब तक ईदी मिस्ती रही ईद मिलन पार्टी चल रही होती है ना अंजुम साहब, तो ये एक सिलसिला। तो शुरू करते हैं अंजुम हबीबी साहब आप ही से ही। सबसे पहले तो हम आपकी इंडस्ट्री पे थोड़ा-सा तज़किरा कर लेते हैं। आप इस इंडस्ट्री में ये जो आपका करियर एक शुरू हुआ माशाल्लाह से बचपन से हम आपको देखते आ रहे हैं, आपके ड्रामाज़ हम देखते आ रहे हैं। यही चंचल, यही चोट शख्सियत बिल्कुल। तो कैसे आना हुआ इस इंडस्ट्री में? आप माशाल्लाह बचपन से देख रही हैं और 55 तक देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आना इत्तेफाकिया हुआ लेकिन फनकार होता है या नहीं होता? हुँ, फनकार था इसलिए आ गया, अगर फनकार नहीं होता तो पहले ही बहुत मिमिक्रिक हो गया होता क्या वापस। मुझे याद पड़ता है कि ये बात है 77 की। मैं अपने एक वालिद साहब के दोस्त थे, मेरे वालिद साहब का ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से था। तो रेडियो पाकिस्तान में इनके एक कुलीग को मिलने के लिए गया था, जिनके घर हम 55 में जाया करते थे। तो मेरी जब यहाँ जॉब हुई 76 में, तो मैंने कहा मैं ज़रा वो जगह देख के आऊँ, वो घर देख के आऊँ जहाँ पे मैं जाता था। और उनकी मिसेज़ जो थी वो हमारी जो चेची लगती थी, वो हमारे स्वेटर को फ़ोल्ड करके चलगोज़े, मूँगफलियाँ और जलेबियाँ करे रहती थी। बच्चे थे। तो वो मेरा देखने को जी चाहा। तो उन्होंने कहा आ जाओ मिलो मैं रेडियो में हूँ। स्टेशन पे मैंने टाइम तय किया, मैं चला गया वहाँ पर फ़ास्ट बैठी थी और सब लोग एक प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे थे, जिससे कल ऑन एयर जाना था, रिकॉर्डिंग नहीं थी, लाइव जाना था। तो मैंने उन्हें बातें करनी शुरू कर दी, उन्होंने कहा भी हाँ भी किस तरह तक की हाल चाल ठीक-ठाक सब खैरियत है। अच्छा। तो 2 बातों के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट मेरे आगे रख दी। ना कोई बात, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई तय हुआ कुछ भी हाँ। कि ए जरा पढ़। ओह! और मैं कहा नहीं चाचा जी मैं नहीं ना मैं कोई तैयारी तक की। वो बैठे और मैं शायद तुम्हारे कुछ नहीं बोला मैंने जी नहीं मैंने नहीं करता। कहते ऐसे क्यों नहीं करना?
कितनी तनख्वाह लगी तेरी? मैंने जी 500 रुपये तनख्वाह लगी स्टेज। क्या बात। माशाल्लाह बड़ा फर्स्ट क्लास गुजारा हो रहा है। उन्हें कहा जी अगर 200-250 रुपये और लग जाया करे थे महीने का, तो वो जो पैसों की थोड़ी ज्यादा उस थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया। अच्छा। वो बारे में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हम्म। और अगले दिन लाइव होना था, तो जाके लाइव भी खड़का दिया दूसरे क्या दिन। बात। क्या बात है। और वो सब लोगों ने बड़ी क्लैपिंग भी की। और बस वो दिन और आज का दिन मैं पकड़ा हुआ हूँ। उन समुद्र में धक्का दिया था, मैं यहाँ से निकलना। निकल नहीं पाए। क्या बात, क्या बड़ी खूबसूरत बात आपने की। सवालात बहुत सारे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अलीज़ी को मेरा तरह शुरू हुआ। अली से ज़ाहिर बात है कि सिलसिला इंडस्ट्री का है और आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के फ़िल्म ड्रामा इंडस्ट्री से आप सबका ताल्लुक़ है, आपका फ़ैशन से है। तो फ़ैशन ज़्यादातर क्या क्या है, किस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर की कि हाय रब्बा आज भी बड़ी अच्छी ड्रेसिंग आपने की है। तो कौन से किस मॉडल से, किसी एक्ट्रेस से ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि भई जाना तो है, इस इंडस्ट्री में जाना है? हाँ, मैं बचपन से ड्रामास वगैरह देखती आ रही हूँ और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड सबा कमर से हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी विश है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर से मेरे बारे में बचपन की बात हो रही है। बचपन की। हाँ, हाँ। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं मतलब कि और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती थी और मेरा मतलब आज दिन तक मुझे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं और मेरा शौक था बचपन से। तो मैं एक्टिंग भी बहुत करती थी बचपन में। मेरे पेरेंट्स कहते थे तुम बहुत एक्टिंग करती हो, तुम क्या बोल रही हो? अरे लड़कियां होती ये क्या बताएं, ये बचपन, अभी ये बचपन खत्म नहीं हुआ है, हाँ? अभी लड़कियों का नहीं बचपन खत्म कब हुआ। खत्म होता है? अभी भी नहीं खत्म बचपन हुआ। तो चलता अभी है। भी बचपन ही लीजिए का बचपन का सिलसिला और फिर यानी आप एक्टिंग कर लेती थी कोई ना कोई आईने के सामने या वैसी एक्टिंग अम्मी के सामने? मतलब कि किसी भी चीज़ को देख के पढ़ लेना और ड्रामास की स्क्रिप्ट मतलब वो लाइन स्क्रिप्ट वगैरह देख के और वो सारा कुछ देख के रिपीट ड्रामे से ज्यादा इंस्पिरेशन तो नहीं थी? हाँ, वो सास बहू की लड़ाइयाँ, वो 3 दफा गर्दन में मोच आना। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं। मतलब उस टाइम ड्रामे थोड़े अलग किस्म के होते थे, अब थोड़े चेंज हो गए हैं। बदलाव आ गया है, बदलाव मैविश में बहुत ज़्यादा है। अच्छा खान साहब आपकी तरफ आते हैं माशाल्लाह आपने हमारे खैबर पख्तूनख्वा का स्टाइल भी अपनाया हुआ है कड़क टका वैसे और आज ईद का दूसरा दिन है आपको मैं देख रहा हूँ महविश को देख रहा हूँ कोई लगता है कोई दोनों की कोई बदहज़मी खाना-पीने पे ज़्यादा फ़ोकस था सर। यार सबसे पहले ना पाजी आपका नाम जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, पाजी पाजी ठीक है, पाजी चल सकता है। पाजी चलेगा हाँ, ना? पाजी चल सकता है। हाँ, पाजी आप सच कह रहे हैं। हुँ, सच में सच कह और सच में बैठ के सच ही कह रहे ठीक। हैं। और मैं भी अब सच कह रहा हूँ कि कल का दिन दीपन वो सो के गुजरा और अच्छा, दवाइयाँ खा कर लूँ। अच्छा मेडिसिन स्टमक की, अल्सर की? थैंक्स गॉड के फूड पॉइजनिंग से बच गए। हाय रब्बा! यानी बाजार से या इस तरह के काम हाँ अंजम साहब सारा फोकस ਇਹਨਾਂ ਦਾ खाने ते सी। असल में रात को गए चांद रात को बाजार गए तो हुँ, वो समोसे वगैरह लगाए हुए थे गलती से अच्छा उस पे जी उससे पाजी पूरा महीना ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮ बस वो फिर हाँ, पठान जो है पूरा महीना कुछ समोसे ने हम सोसा कर देते थे। तीत ऐसा कहने अच्छा साहब ईद ज़ाहिर बात है ईद का दूसरा दिन है। आपसे बहुत सारे सवालात वैसे महविश हैं और वो भी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से कि वहाँ कैसी ईद गुजरी। आज आपने जिस तरह फरमाया कि आप इस वक्त अगर आज देखें जिस स्टेज पर हैं लेकिन जब हम ईद की बात करते हैं तो जब ईद का दिन आता है पहली यादें बड़ी जुड़ी होती हैं ईद के इस दिन के साथ वो अब्बू का पैसे देना वो अम्मी का जो है वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनाना तो बचपन की वो ईद आज के दिन जब याद आती क्या क्या चीज़ों को रिकॉल करते हैं और फिर उनको जब रिकॉल करते हैं तो किस चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं किन चीज़ों पे ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं भाई? बड़ा फासला है जी, 70 साल डिफरेंस है तकरीबन। 70 साल पहले ईद किस तरह हो रही होगी, तो वो थोड़ा-सा एक क्या कहना चाहिए अजीब सी सूरत हाल है कि आनों के अंदर पैसे ईद मिला करती थी। 1 आना, 2 आने, 4 आने, फिर 2 आने, 4 आने। आज तो हज़ारों में बाद बच्चे माँगते हैं, बारह हिसाब माँगते हैं। तो वो हमारे दिनों में आना, 2 आने, 3 आने, 4 आने, ये 4 आनों के अंदर ही सारा चलता था काम। और बच्चे थे, बाहर जाना वो तू ले लेना बुझाने वाला या वो कलरफुल ऐनक ले लेनी हाय जिसके ऊपर रेड कलर की पट्टी लगी होती थी वो लगा के बाजा बजाते हुए घर आ जाता बच्चे थे एंजॉय करते थे, वही हमारी एंजॉयमेंट। अभी भी साहब लेकिन वो 4 आने भी जो है ना बहुत बड़ी रकम है। ज्यादा। ओहो मुझे याद है 30 पैसे की कोका कोला की बोतल मिलती थी
मुझे महविश बता रही थी कि अठन्नी की ये स्प्राइट की बोतल लेती थी और पूरा दिन खुश होती थी। मुझे याद है 8 रुपए की मिलती थी, अब ठंडी की मुझे नहीं पता। 8 रुपए की मिलती थी, ये मुझे याद है। तो इस तरह जो अच्छा था। बहुत प्यारा बत्तख। क्या बात है, और क्या फसल मसला उस वक्त ईदी लेते थे, ज्यादा खुशी होती थी। आज ईदी देनी पड़ती है। लेकिन महंगाई का दौर है, बड़ा ध्यान भी रखना होता है। अभी मेरे फादर रिसेंटली फौत हुए, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं हर साल उनसे कहता था मुझे ईदी दें, चाहे वो मुझे 50 रुपए दे, क्या बात, क्या बात, मैं लेता था उनसे। बहुत अब भी उनसे फौत होने से पहले अच्छा ईदी दें, यानी जो वो लज्जत थी याद है। यादों को याद, जी वो जो लज्जत थी ना बाप के हाथ की, और रिस्पेक्ट होती है, वो उसके नशे ही और है। है क्या। अच्छा, वैसे मैं एक बात ऐड कर दूं हमारे एक दोस्त से, तो उसने कहा कि मेरी बड़ी अच्छी खासी जॉब है, लेकिन अब भी मैं ना पॉकेट से पैसे लेता हूँ अब्बा से। अब्बा मुझे पैसे दे दे, अब्बा डांट भी देते, पुत्र इतने पैसे तुझे लगा रहे हो। तो ये रिस्पेक्ट हो, मेरे फुर्सत बात था। देखिए एक रिस्पेक्ट के साथ साथ आप ये भी देखेंगे एक आदत बन गई, हाँ, तो दाइश से लेके आप भी देखें ना, ऐसे ही ऐसे ही, तो वही वालदैन हैं जब घर में आना है, तो मेरे फादर जब तक वो अल्लाह ताला अब उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन आमीन। जब भी एंटर घर में होना, चाहे मेरे बच्चे भी बड़े हैं, तो वही पूछते आज कैसा तेरा दिन गुजरा, जरूर। क्या किया। हाय हाय। समटन नहीं भी दिल कर रहा, लेकिन वो पूछते थे और हम बैठ के उन्हें बताते थे कि आज अच्छा दिन गुजरा। कोई क्या नहीं। बड़ा अच्छा, फसाया है तो- कि तो माशाल्लाह। ये जो आदत बनी है ना, अब वो फील होती है। हाँ, वो चीजें याद आ जाए, वो अब अली से आपका तो बचपन अभी खत्म नहीं हुआ, तो ईदी के मुंतजिर होती है आप हाय रब्बा? कौन ज्यादा ईदी? जी से लेती हूँ मैं, तो आप सबसे पी लूंगी। अच्छा, जबरदस्त प्योर। जबरदस्त। अब एक बच्चे को आप हम दो बड़ों के दरमियान अच्छा अलीज़े मुझसे लेना, हाँ मैं तो छोटी हूँ ना, ये बाकी पेरेंट्स आप मेरी एज फैन हो। एज पे ये इनका एक दूसरे के साथ वो हो गया है। भाई साहब, आप लोगों के पास नजर आपकी दोनों तरफ है। खैर है, हम इन पे इजी पैसा कर देंगे। हाँ, डिजिटल दौर है। अच्छा खान साहब, अगर हम देखें यानी उस दौर में जिस तरह अंजम साहब ने बात की कि भाई वो चीजें भी इतनी नहीं थी, यानी अगर आप देखें, मैं तो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक है कि वहाँ पे बहुत लेट चीजें पहुँचती थी, यानी देही इलाका था, और जो बचपन में जाहिर बात है हमने जो चीजें देखी, अब जो चीजें देखते हैं बड़ा फर्क है। लेकिन उस वक्त की ईद की अगर बात की जाए, अगर आप मेमोरीज जब आती हैं, तो वो दिन आपका कैसे गुजरता था? क्या पूरा दिन पैसे बांट यानी बटोरने में, या फिर दोस्तों के साथ लगाने में लगता था? 1 रुपया मिलता था, हाँ, और यशी हाय 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 हाय। पूरे साल में क्या जमाना होता होगा। 1 रुपया, वो अयाशी। और फिर मेरे कजन्स आ जाते थे, उनसे बड़ी अच्छी एसोसिएशन थी। अब वो ये था कि वो कहता ये मेरे साथ चलेगा, दूसरा कहता था मेरे साथ चलेगा। अब उनके दरमियान मैं एक ब्लैकमेल उन्हें करता था, हाँ, उसके साथ उनके इससे रियली अब पिछले दिनों बैठे थे, तो ये बातें जब हो रही थी, तो ये इतना नशा इन बातों में, आज सब कुछ है। हाँ, थैंक्स गॉड। यानी खान साहब शराब पिया बचपन से ही है? लालची कह रहे हैं। नहीं, चंचल से शौक से तकते पति है ना। तो वो कजन्स थे, फिर उनको उसका एडवांटेज लेना कि इसके साथ जाने से ये होगा, थोड़ी देर के बाद उसके साथ जाएंगे, वो हमें ये खिलाएगा, क्या बात। और आपको 1 रुपया देता, वो समटाइम 1.5 और 2 रुपए में भी चला जाता। क्या बात। ऐसे लालच जो बात उन्होंने किया, वो भी मोहब्बत की, ये लालच मोहब्बत बटोरने की। ज्यादा पसंदीदा चीज जो होती थी वो चिड़ियाघर होती थी। अच्छा, ये बच्चों ने मिलके जू जाना है, जू जाना है। या लाभा को चने लेके जाने हो, जानवरों को डाल ले, अच्छा, तो वो डाल ले, तो वो भी बच्चों के जहाँ भी। तो वैसे आप लोग की बचपन की तो बातें हो रही हैं, वो हम चाहते हैं कि मजीद भी बातें करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान जो है वो आप लोगों को देख रहे हैं, और वैसे जनरेशन जी आप कहें, अल्फा कहें, बहुत सारे हैं, लेकिन बातों का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है पाजी, जारी है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मजे मजे की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हरमीत, तो आगे बढ़ाते हैं। आप मैं तो मजे मजे तो कुछ जारी रखी, जब आपकी नजर टेबल पर रहेगी, कब खाना लगेगा। ऐसे ही मैं खाने जा रहा हूं, बार-बार मुझे ये इशारे कर बताएं, रही है, इशारे- मुझे ये बताएं, मैं इशारे करिए खान साहब। नहीं हरमीत, और मुझे इशारे किसके हुए? खानों की इशारे। नहीं, हाँ, रजी नहीं अभी तक, पहले हरमीत दिन में मुझे बहुत खाया मुझे है। ये बताएं हरमीत, आप शो शुरू हुआ है, आप खान साहब के और मेरे पीछे खाने को नहीं, लेके वो क्यों आप पड़ गए? बदहज़मी हुई है ना, अंजम साहब खुद तो दोनों ने कहा वैसे है। भी हो सकता है। खुद बताया तो हमें पता चला। एतराफ किसने किया है? खुद उन्होंने। दोनों ने। हाँ। हाँ, वो फिर- कम खाने से भी हो सकता कि हमारी तबीयत खराब है। है। हाँ, अच्छा, वैसे अली जी, ईद और बचपन की यादें, ये सारी चीजें, अभी तो आप माशाल्लाह अभी भी young हैं। बचपन ही हो। अभी बचपन है आपका। Yes.
वैसे आपने किस जमाने की यानी आपको कितनी ईदी मिलती थी आपके बचपन में, यानी अगर पहली उनके ईदी, बचपन में पहली पहली ईदी आपको कब मिली है? मुझे उस टाइम तो मैं दुबई में रहते थे हम लोग, तो उस अच्छा, टाइम मुझे यहाँ? दिरहम्स में हाँ। मिलती थी, तो मुझे दिरहम। मिल जाते थे 20 दिरहम्स ऐसे करके, 100 ये तो दिरहम्स, ज्यादा है, ये ज्यादा है। 500 दिरहम्स वापस ऐसे करें, करके। वापस करें। वही बता रही हूँ ना, अभी भी वही बचपन में ही हूँ। अच्छा बचपन में। अरे दिरहम में आती है या पैसों में आती है? दिरहम्स में। अभी भी? नहीं अब नहीं, अब तो पाकिस्तान हूँ ना, अच्छा, मैं सोची कि वहाँ से दिरहम आते हैं। अब रुपीस में मिलती है। हरमीत की नजर अच्छा, आपकी ईदी तो पे क्या क्या ये दरहम जो है हाँ। उसको किया जाता है कन्वर्ट करके? कन्वर्ट उतनी किया जा पैसे- सकता है, 400 रुपीस। नहीं अब उस तरह से नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। Fast अब math? अब एक एक बंदा मैं लेती हूँ 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, Fix की हुई 20,000। है? हाँ? मतलब हर बंदे को आपने पकड़ा गले से? हाँ गले से, आपको भी पकड़ूंगी, बहुत ईदी ईदी कर रही है ना। हरमीत से कितनी ईदी चाहिए? मैं तो हरमीत से कितनी ईदी चाहिए? जितनी दे दे। जितनी दे दे। उन्होंने बोला जितनी दे दे वो अल्लाह, हाँ ना, हमारा सिंह बड़े जितना दिल बस के है। होते हैं। हाँ, सिख बाकी हाँ। बड़े दिल के। होते हैं। हाँ। 25 मैं मम्मा पैसे से भी लेने बात वाले, हाँ। 25 पैसे लेने वाले 25,000 ले रहे हैं। अंदाजा लगा लें सर, देखो ये आज की जनरेशन की ईद है Yes. और यही तो फर्क है। आज सूट भी जो है ना वो कई 15,000 से वाह, खान साहब। नहीं आजकल तो आपने देखा होगा सही 40,000 50,000 के ड्रेसेस लगे हुए हैं। अच्छा क्या आम टू मच कैजुअल? एक्सपेंसिव। यार ये चीजें बड़ी महंगाई बड़ी आ गई है बहुत इनके ज़माने में। और वैसे अगर ड्रेस की बात की जाए खान साहब, मुझे याद है कि ईद यानी साड़ी जिहड़ी विसाखी होंदी सी ना भाजी, विसाखी वो पंगड़ा बांधे सो विसाखी की होंदा सी, विसाखी पूरे आई। साल असी इंतजार करते थे कि भाई साहब विसाखी आएगी ते विसाखी ते असी नवा सूट सिलवाएंगे। आज देखें लड़की क्या कह रही, 40,000 बाजी मेरी बात हाँ। सुने, थोड़ा सा हमें बताएं ये विसाखी के मतलब ये क्या त्योहार है? ये अच्छा, इनका विसाखी जो त्योहार है वो अपना है। जाहिर बात है अभी मेला होता था हाँ, विसाखी का। विसाखी सेलिब्रेशंस जो है कड़क पक जाती थी, ये सारी चीजें होती थी और साथ में ये खालसा डे बना, यानी सिखिज्म का ये जन्म, मजहबी त्योहार है या मजहबी त्योहार। अच्छा। ये जिस तरह मजहबी नहीं हमारे था। ईद और इस मजहबी तरह नहीं था। celebration। मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी हाँ, सी please रोशनी डाल बताइए देता हूँ जरा। क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ रीत रिवाज और मुख्तलिफ कल्चर को सेव करना था, तो विसाखी तो मुसलमान भी मनाते थे। अगर आप हिस्ट्री सही में वर्ड जाएं- क्या है? हाँ? सही वर्ड विसाखी विसाखी। विसाखी विसाखी, अच्छा जो भी हाँ सब ये ठीक। सारा कुछ। लेकिन फिर इस चीज को थोड़ा सा ना हमने सेलिब्रेट करने शुरू किया और आप लोगों ने साइड पे बोले। ये दस्तार एक डिफरेंट होती थी आपके पंजाबियों की, आजकल अब तुसी भूल गए तो ऐसी दस्तार आजकल भी याद कर रहे हैं। ऐसी कोई साल पुरानी नहीं किसी ने। बुलाई गई है। सो विसाखी जो मैं बात कर रहा था अंजम साहब, एक सूट के लिए इंतजार होता था, हाय सूट पहनेंगे ईद आएगी, विसाखी। खुशी इतनी होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल अलीजे कह रही कि भाई 40,000 का सूट लेते सर ये खुशी से याद आया कि जब हम नए शूज आते थे ना ईद में हमारे, तो वो हम रात को सराहने के नीचे रख के Oh yes, सोते थे। yes, yes. Honestly, we same. क्या बात We है। same. जो सही कह रहे हैं। नए ये जूते नहीं आए है, हैं जब तो हम देखते सराहने ना, के नीचे रख के सोते थे, ये हमें याद है। या अच्छा। really सही कह रहे हैं ये। जबरदस्त। हम तो सूट की बात कर रहे हैं। हाँ यानी सूट को तो वैसे भी 4 छबे चक्कर लगा ले, लावा फेरियां होंगी असल ना, मतलब वो कहते हैं कि भाई 7 फेरे, तो लगते थे हाय कल पहनूंगा मैं। अच्छा वैसे दोस्तों के सूट पे भी नजर होती थी, आजकल लड़कियों की एक दूसरे की नजर उसने पहना है ये। नहीं, किसने वो कैसा competition लिया? था ना, नहीं यही तो एक दिन था अच्छा कि कपड़े पहनने हैं, शूज किसके अच्छे हैं, पैसे किसके पास ज्यादा है। ज्यादा इंतजार उसको होता मिला। गिनते भी थे। हाँ यस, हाँ और मेरे को इतनी इतनी मिली। अब हाँ। जिसको 10 पैसे भी कम मिले हैं ना, हाँ तो मैं एक बात बता दूं आपको, 10 पैसे 7 पैसे की टिकट थी हमारी बस बस की, बस की डबल डेकर की। डबल डेक्टर बसें चलती थी। हाँ 7 पैसे। क्या 7 पैसे और 25 पैसे जो मिलते थे ना बदे हुए, हम उसे चेंज लेते थे, उसमें से 1 पैसा बचाते थे, इतने हम सियाने थे। जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है। और 12 नहीं कोई चीज है ना, 25 पैसे हम 12 पैसे चेंज करवा के समटाइम 1 रुपए के 100 पैसे मिलते थे और वो जेब में डालना, और हम सोचते थे कि हम बिलियंस मैन हैं, 100 पैसे का चेंज हमारे क्या पास। बात बड़ा है, अच्छा क्या बात है। अच्छा अंजम साहब एक और चीज, यानी महविश आपने देखा सोशल मीडिया का दौर है ना, लोग कल्ले कल्ले हो गए ना, पाजी हाय। मोबाइल लड़के ना, महविश का क्या है, नमाज हो जाती है लड़की गायब, स्टेटस लगा जब दी, देखें, मुबारक टू ऑल ऑफ स्टेटस यू। का आता है, Photoshoot उसके बाद start ये हो सोई रहती है। लेकिन सब सो रहे सर, होते हैं। अंजम साहब क्या कितना फर्क आ गया ना, हम खुश होते थे, मिलते थे, अजीज आ रहे, प्रोणे आ गए ओए। प्रोड़ नहीं पड़ा, मेल मुलाकात बहुत होती थी। हम्म। बिल्कुल हम लोग भी अपने पोपो के घर चले गए, खाला के घर चले गए, उनके बच्चे इधर आ रहे होते थे और दावतें हो रही होती थी। पता नहीं आजकल का रवाज तो शायद नहीं है, मेरा ख्याल आजकल तो रवाज ये है कि ईद की नमाज पढ़ के आगे सो जाते हैं। रेस्ट करते हैं। और next day, बड़े सारे आज का तो दिन पहले चलेगा मेल ना। मुलाकात ज्यादा होती थी। मुलाकात आज के दिन मुलाकात ईद किसी से के- भी पूछ ले कि इसकी ईद कैसी होती है, सोती है या जागती रहती है?
अली से बताओ, सोती हो मैं तो जागती हो? सबसे पहले जाग रही होती हूँ सबसे कि पहले सभी हाँ, जागते हैं। मैं तो रात समझे पूरी जागती ही रहती हूँ, अच्छा, चांद सुबह से रात जागती मनाती हूँ, ठीक है, मैं मेहंदियाँ लगवाती हूँ, आपकी सब मेहंदी कुछ कहाँ है? आज मेहंदी की तरफ बस मैं लगाती रही हूँ सबको, अच्छा, कजिन्स लगाती वगैरह रहती सारे हो? आए लगाती हैं, रही हाँ। हाँ, मुझे मेहंदी लगानी भी आती है, मुझे बचपन से ना हर चीज़ का शौक है, मतलब क्या ब्यूटिशियन बात है। का, मेहंदी लगाने का, नेल्स का, मतलब सजना-संवरना। हाँ, बहुत मैं पसंद है। सबको मतलब कर के ना मुझे आदत हो गई और अब मुझे सब कुछ करना आता है ना। कुकिंग करती हैं ईद वाले दिन? कुकिंग तो मुझे सब कुछ बनाना आता है। क्या बात है। बचपन से मुझे शौक है कुकिंग फेवरेट का। डिश? मेरी फेवरेट डिश तो पास्ता और बिरयानी है, वो मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा मम्मा को कढ़ी पसंद है, वो भी बना लेती हूँ, दालें बना लेती हूँ, वेजिटेबल्स बना लेती हूँ, हाँ। सब कुछ बना लेती हूँ। जबरदस्त खान जबरदस्त। साहब बचपन से ये इससे आपकी नजर होती थी खाने में बच्चे से पूछता हूँ कि बचपन अभी कौन सा बचपन कौन सा बचपन? जब मैं अभी- 8-9 साल की थी, अच्छा, उस वो- टाइम से शौक है। वो अब वाला तो बचपन। खैर 10 साल 11 साल गुजर गए हैं, मुझे आता है उस टाइम से। अच्छा वैसे अंजम साहब राशिद खान साहब यानी वो तो फरमा रही हैं कि खाना बना सकती थी बचपन से। खान साहब बचपन से देखा करते कि अम्मी क्या बना रही है, पकोड़े भी नजर होती थी, बोटी भी होती थी, तो आप भी कुछ डिश वगैरह बना लेते थे घर में किचन में खड़े? नहीं, डिश कभी नहीं बनाई, मुझे हमें किचन में घुसने की इजाजत ही नहीं थी। बचपन में भी कभी नौजवानी वो में भी। वालदा के इर्द बैठ के जो बहन भाई खाना खाते थे वो वही दौर था बस। जबरदस्त। उसके बाद तो ना वालदा ने किचन में घुसने दिया, ना बीवी ने किचन में घुसने दिया। आप बैठे, आप आपका काम नहीं। इतना सितम, इतना जुल्म। ये जी जनरेशन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा बचपन अच्छा था ये इनका। अब ये 25,000 40,000 सूट महंगाई भी तो रश ज्यादा भी हो आ गई रहा ना। है और हसद भी आ रही है और की करें। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में मैं वैसे एक और चीज, जाहिर बात है एक तो प्रोफेशनल लोग, फिर जाहिर बात है ईद को टाइम हाँ। देना, सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन राशिद साहब आपकी तरफ आते हैं, अंजम साहब से भी पूछेंगे, कभी ऐसा हुआ है कि शूट हो रहा है ड्रामे का और आपको भाई आपकी ईद भी बाहर आई है, कभी ऐसा हुआ है? और अगर आया वो दिन तो कितनी याद सताई, हाय कार जावांगे तो कार दा वो दस्तरखान वो सारी चीजें। ईद वाले दिन तो नहीं, ईद से एक दो दिन पहले जब ये याद आई है ना तो फिर वाकई फिर बेचैनी और फिर उनसे एक्सक्यूज लिया, फिर कहा यार प्लीज हाँ पैसे चाहे ना देना, काट लेना, लेकिन जाना ईद घर में मनाएंगे, हाय चाहे सोकर गुजारें हाँ। लेकिन ईद की नमाज पढ़ के एक दफा मिलेंगे जबरदस्त। सब अहले इलाका को, दोस्तों को। तो ये इसकी अपनी लज्जत है ना जी। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ये- ऐसा, बिल्कुल। अंजम ये साहब ये collective तो जो जो फरमा event रहे है। हैं खान साहब, आप बताएं सर, आप कभी ऐसा हुआ है कि चाहे वो शूट हो या आउट ऑफ सिटी, कभी ईद बाहर गुजरी है घर के अलावा भी बाहर फील्ड में? क्योंकि अक्सर अक्सर शूट आ जाता हो है, चीज जाता ऐसी आ जाती है। जी हाँ, जिंदगी में परदेश काटने का भी मौका मिला। जब मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ था तो मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ था इंग्लैंड का, अच्छा तो मैं इंग्लैंड चला गया था। हमने गए थे कैमरा लेने के लिए कि चले आएंगे प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, अच्छा लेकिन वहाँ जाके किसी ना किसी तरह फंस गए। मेरा कज़न था तायज़द भाई, उसने जो है ना वो मेरे साथ कुछ हैंकी पैंकी की फंसा दिया। कि जो आ गया चलो आज इसको तो ना जाने दो काम। अच्छा तो उस दौरान फिर परदेश जब काटा तो फिर हांडी रोटी भी करनी पड़ी। क्या बात। कोशिश की कि कुछ करें, लेकिन आता जाता तो कुछ नहीं था, लेकिन गुजारा कर लिया करते थे। तो प्रदेश में जो है ना वो इसी तरह की सूरत हाल हुई। जो बंदा सीख भी लेते लेकिन फील भी बहुत कर लेते। फील बहुत करता जी। मैं लोग तो प्रदेश पता नहीं कैसे काटते हैं। तो मैं तो दिन में काम करता था, रात को खिड़की को खोल के गर्दन बाहर निकालता था, ठंडी ठंडी सांस लेके फिर बंद करके फिर लेटने की कोशिश करता था। अगर फिर भी सुकून नहीं आता था तो फिर सीढ़ियाँ उतर के नीचे रोड पर। होम सिकनेस इतनी होती है, और जो आदमी अपनी फैमिली से मोहब्बत कर रहा हो जाके कहीं फंस जाए तो उसके लिए वो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मुश्किल होता है। होता अली है। जी आप मुझे बताओ कि अभी अभी चूंकि माशाल्लाह फील्ड में आई हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, हम आज प्रोग्राम के आगाज में बात भी कर रहे थे, तो फैमिली से दूर कोई ईद मनाई है? फैमिली के साथ ही, फैमिली के अलावा? फैमिली के अलावा नहीं, मतलब अभी कि तो आप बच्ची हैं। हाँ, अभी नहीं start मैं फैमिली से मिलती हूँ, ठीक है, तैयार होके उसके बाद मैं सीधी चली जाती हूँ, मेरी एक ही फ्रेंड है उसके पास, ठीक है, ईदी शीदी देती हूँ उसको, बेशक वो मुझसे उन्हें बहुत देती बड़ी हो? है, देती हाँ। हैं। ईदी लेती हूँ। देती हूँ मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसको मैं ईदी देती हूँ, मैं उससे बहुत करती हूँ ना, वो मुझसे बड़ी है बहुत, वो लेकिन बड़ी है, हाँ, देती हैं। मैं भी Yes, चूड़ी देती होंगी अगर ईदी में क्या देती हैं उन्हें? मैं
फ्लावर्स का बुके या पैसों का बुके। ओ पैसों का वैसे खान साहब पैसों का हैं? हम तो पैसों के भूखे हैं है कि नहीं? ऐसे मुझे याद है इसने कहा कि वो पैसों ऐसे वैसे वो होता था ना सर कि जब भी शादी होती तो मेरी नजर होती थी दुल्हे पे और हार पे गए तो ये 5 2 और काटे कोई को ऐसे लगा के मैं सर हो जाता तो ये जब भूखे देती है तो मैं भी इसको बुला ये साइड पे जाएगी कुछ ना कुछ करने के लिए। अच्छा वैसे एलिजे तो एक तरफ तो ये है लेकिन फैमिली में कितने लोग हैं क्या वालिद साहब जो है उससे ज्यादा तवक्कुआत होती है या अम्मी जो है वो कहती है कि पुत्र बहुत पैसा तू रख लेता बहुत खर्चा तुझे ड्रेसिंग की कर नहीं देता मेरी ये आदत है, मैं ना बचपन में अपनी पेरेंट्स से ईदी बचपन खत्म मांगती ही थी। नहीं होता हम बुढ़े हो गए बचपन खत्म नहीं होता अब सुने ना यहाँ तो बचपन शुरू हुआ है ना। हाँ लेकिन शुरू। अब खत्म हो रहा है बचपन। अच्छा अल्लाह करे अभी ईदी देने लग गई ना हाँ अभी। अभी हरमीत, देने मैं लगी इस हूँ। प्रोग्राम में आपका बचपन खत्म करवा के छोड़ बुढ़ापे पे लेके जाऊंगा बचपन में हबीबी सा वाली बात जो है। यस अब तो सारे बच्चे मुझसे ईदी लेते हैं, कहते हैं ईदी दे बाजी ईदी दे। मान लिया ठीक है। अच्छा बड़े हो गए। बड़ी होगी Yeah. बच्चा बड़ा हो गया। मुबारकबाद दे जी बड़ी हो गई सोचते हैं कुछ सोचते हैं। माइंड गेम्स होती है, माइंड आपका बड़ा हो जाए ना, आप मैच्योर हो जाओ तो एज इज जस्ट अ नंबर, एज मैटर नहीं क्या करती। बात खूबसूरत क्या बात, बात है इतनी क्या बात। खूबसूरत बात है यही बात है। आप कहाँ थी पहले ये यहीं पे थी हमें ले इधर ही मिली थी, आपको नजर नहीं राशिद आई। साहब, आपकी तरफ आते ईद की ये चिट चैट तो चल ही रही है, आपके थोड़े करियर पे बात करते हैं। जब आप इस फील्ड में आए माशाल्लाह से, आपने जब एक्टिंग का एक सिलसिला शुरू किया, मुश्किलात सबको आती हैं, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, आपको फेस करनी पड़ी कुछ मुश्किलात? आई एम वेरी लकी मैन। ओह मैं भी इसकी तरह सीरियसली हाँ माशाल्लाह। वो मैं उसके रीजन है कि मैं हादसाती तौर पर हादसाती या स्टोरी जाननी चाहिए हरमीत। हाँ नहीं हादसाती तौर पर वैसे दोनों की स्टोरी मिलती जुलती है नहीं, हादसाती तौर पर। अब मैं हादसाती ये आप इस तरह कह लीजिए कि मैं जिम कर रहा था और मैं आपको बताऊं कि मैं आई वाज और स्टिल आई एम वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। जबरदस्त मैं बॉक्सर रहा हूँ, कराटे में मेरे पास ब्लैक बेल्ट थी, नेशनल स्विमर रहा हूँ, लाहौर से पेटन ट्रॉफी फिर खेली। मैं ज्यादा ना बोलूं मैं बताऊंगा शतरंज का मैं अभी भी वेरी गुड प्लेयर, क्या शतरंज का भी अच्छा प्लेयर हूँ और ये That's सब बातें जो है ना ये ट्रू और सच हैं। मैं अभी भी डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी दे सकता हूँ। जबरदस्त सर तो ये शायद मुझे अल्लाह मियां ने इस काम के लिए पैदा किया था इस दुनिया में। मोर देन बहुत सी कंट्रीज घूमा, आवारागर्दी बहुत की। अच्छा हाँ, ये yes. ये मुकदमे ज्यादातर आप पे जो बने उस टाइम के हाँ, या। उस टाइम के तो हिच हाइकिंग वगैरह मैंने ट्रैवलिंग भी की है, हर साल मैं जाता था, वैसे सारा साल काम करना। तो इसमें वो हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं आसिफ शाह साहब, ये जानते हैं अभी भी साहब। वो जिम कर रहे थे तो वो लेकर आए एक स्क्रिप्ट, उसे पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मैंने कहा यार शादी आप दोस्तों में बैठे हैं कि क्या ड्रामा कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो भाई आप बैठे इसमें निकाला है, पढ़ रहे हो, बात करो। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे अच्छी एक्टिंग में आपसे अच्छी एक्टिंग आपसे अच्छी कर रहा हूँ अभी। वो कहता है अच्छा तुम मुझसे अच्छी कर लेगा? तो मैंने कहा छोटे से यार क्या, शाह जी से, आसिफ शाह से कहा। नेक्स्ट डे शाह जी आए, कहते यार वो ना जिम खत्म किया तो कहते वो एक हम प्ले लग रहा है पंजा शिकंजा, ये पंजा जी साहब शिकंजा, उधर हमारे जी, जी, गेस्ट भी रहे हैं। बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। हाँ उसकी बहुत बड़ी कास्ट थी, उसके लिए तेरा करेक्टर निकाला है। देन मैं ना ऐसे उन्हें देखा, मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा शाह जी आप अच्छे दोस्त नहीं हो, आपने मेरी बात का माइंड किया। अच्छा मैंने मजाक में एक बात की, कहने अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है। मैंने कहा यार मैंने एक काम को कभी किया ही नहीं, हाँ सोचा ही नहीं, करना तो खैर हाँ, दूर की बात है, तो आप मुझे कह रहे हो कि काम करो। कहता नहीं नहीं यार बताऊं तेरा वो कैरेक्टर बड़ा फिट आएगा। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता, उर्दू सही नहीं आती बोलनी। आप अच्छा कहते आप भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं नहीं, मैं पंजाब से। पंजाब से लाहौर से। अच्छा अच्छा खान पीछे लगा तो मैंने कहा शायद वो वाला खान है ये वो मेरे वाला। फादर क्योंकि वो बरकी पठान थे, अच्छा तो जलंधर से बिलोंग टू। तो पंजाबी में रे ज्यादा थी लाहौरी की तरह पंजाबी अमृतसर जलंधर ये सारे पंजाबी ने ना, ਤੁਹਾਡੇ सिख हाँ जी हाँ जी साढ़े साडी जुबान ਉਹੀ है ना, हाँ समझ नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, सर 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 ਐਦਾਂ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। नहीं वैसे माशाल्लाह आपकी हाइट और आपकी आवाज हाँ। ये सबसे जो टेलीविजन में काम करते हैं या वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं
आप आवाज अगर जानदार हो तो अट्रैक्ट कर लेती है ज्यादा। व्यूअर्स को अपनी हाँ, तरफ। तो माशाल्लाह आपकी ये आवाज लकीली वो गॉड गिफ्ट है। जबकि मेरे फादर मुझे कहते थे कि तेरी आवाज़ गधों जैसी है ओह, सारी जिंदगी। ऐसी बोलते इधर आके लोग कहते हैं तेरी आवाज़ अच्छी है, तो मैं समटाइम्स यकीन भी नहीं आता। पापा को देख लेते थे। वो प्यार से बोलते हैं। प्यार उनका प्यार है। ऊंची बोलता था ना, तमीज नहीं थी। तो वो ये हुआ कि वो मेरे मुंह से गलत से अल्फाज निकल गए। मैंने कहा यार शाहजी, माजरत के साथ अब कहें तो बोल देता हूँ अल्फाज के। मैंने कहा ये काम तो मैं ऐसे कंजरों वाला समझता हूँ। वो एक रवायती से पंजाबियों की बात थी, वेरी बैड है। तो उन्होंने माइंड भी किया और मैं एकदम शर्मिंदा भी हो। कहते यार तुझसे ये तो नहीं थी। मैंने कहा यार आप अनपढ़ आदमी हो, कंजोरियस को आप, मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है कर्तव्य वगैरह दिखाना, तो आप किधर ले जाते हो, आपकी तो सोच ही ऐसी। कहता नहीं यार तो जो मर्जी करो। नाराज होकर उठ के चला गया। हाय रब्बा, हाँ। अब मेरे फैमिली टर्म्स भी थे, तो हाँ। मैं बड़ा शर्मिंदा। घर के आते हुए वाकई सच्ची मुच्ची मिसेस से बात की। मैंने कहा यार आज बहुत ही बस जलालत हुई है मुझसे। तो इत्तेफाकन उधर काम जाना था, तो मैं फिर वाइफ ने कहा उससे मिल लो जाके। मैं पीएन से चला गया। आसिफ शाह को मैं मिला, तो मैंने कहा अजी मैं आया था। तो खुश हो गया वो बंदा, वो जानते हैं उनके मिजाज को। जी जी, बहुत अच्छा। वो कहते हैं एक माफ करूंगा, तू काम कर इसके अंदर ड्रामे के। मैं कहा खुदा का नाम है, तो तुसी अपनी इज्जत पक्की तुसी कह रहे हो काम कर, मेरी टांगे मेरी कांपनी शुरू हो गई हैं। हाँ, काम तो दूर की बात है, इस वर्ड से मेरी टांगे कांपनी शुरू, शिवरिंग शुरू हो गई। तो काम पे टाक जाती थी। हाँ, काम पे तो अगर माइंड कोई ना करे तो काम पे टांग दे। हाँ, वो जारी बात है। हाँ। खैर वो फिर कहते नहीं तू आ, जून का रोज़ों का महीना ही था। सच। तो मिसिस ने कहा यार कर लो। मैंने कहा अब मेरा मजाक उड़ेगा घर में भी, हाँ। हाँ। घर तो ड्रामे में काम करेगा। आए। और आसिफ शाह ने मुझे कहा तू लाजम आ। फिर मैं गया तो उन्होंने मुझे जमाल शाह साहब से मिलवाया। सही। तो वहां से एक स्टार्ट सिलसिला। हुआ अब वो मैं शुरुआत। उधर, हाँ जी, वो फिर अब मैंने कहा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की है ना, तो होटिंग वगैरह होती रहती थी, वो आदत तो थी। तो मैंने उधर 2 दिन में जाता रहा। फिर उन्होंने कहा एक दिन का आओ जी स्टेज पे ऊपर आओ। हो माय गॉड, ओए होए, बड़ा मुश्किल काम होता है। फर्स्ट टाइम जो है ना, स्टेज थी। आप लोगों को भी शायद First appearance. फर्स्ट अपीयरेंस जो या ये ऐसे मेरी होनी शुरू हो गई ना, तो मैंने कंट्रोल किया। फिर मैंने कहा यार क्या होगा, ज्यादा हाँ, वोटिंग पहले कम हुई है, करेंगे, करते जाएं। करेंगे ये तो वहां से शुरुआत हुई। ठीक, अच्छा, ये जबरदस्त वैसे महविश का तो ये है कि वो स्टेज पे भी हाँ बिल्कुल हाँ, इसकी एक्सपीरियंस काम पे हमारा नहीं टालती नहीं, है। हमारी नहीं टालती। एक मिनट भाजी, एक जी जी मिनट जी भाजी भाजी मैं जरा कर मैनू स्टेज गुस्ताखी ਤੁਹਾਡਾ माफ। स्टेज ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। मैं सुने ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਭਾਜੀ, अच्छा, कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ एज ए आर्टिस्ट काम कर चुके हो। अच्छा सर, इस पे बात करते ब्रेक लेनी हमने। हाँ, ब्रेक के बाद हम ये जरा हाँ याद रखें, हरमीत, ये हमने बिल्कुल इनसे भाजी से बिल्कुल बात ये करनी सवाल है। हम जरूर करेंगे मतलब नाज़रीन। पंजाबी पंजाबी च गल करनी है। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे या। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद लाइव ट्रांसमिशन जो स्पेशल ट्रांसमिशन है सच के टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब देखें ना भाई साहब, खाने की यार बात कर रहे स्वाद थे। यार है, खाना है, क्योंकि महविश बड़ी इंतजार में थी और अब आप देख रहे हैं खाना भाई आ साहब, ये यही तो मजा होता है ना। वैसे देखे देखे थोड़े से छक लेते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और खान साहब हम बात कर रहे थे हरमीत की। मैं थोड़ी सी बात अच्छा जरूर। बहुत बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। ਭਾਜੀ ऐसे ही है। ਨਾਲ बिल्कुल, ਸਾਨੂੰ tasty। ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ हाँ करियर की करो career इसी। ਸੁਣਾਓ ਤੇ Yes। ਨਾਲ ਖਾਓ। अच्छा पाजी, मैंने वैसे मीडिया मतलब एज ए जर्नलिस्ट करियर पहले मैंने कराची में मॉडलिंग की, उसके बाद मुझे ये फील्ड अच्छी नहीं लगी, मुझे मज़ा नहीं आया। उस टाइम मुझे एक फिल्म में एक विलन का रोल भी मिला था पर मैं नहीं कर पाया। बट शॉर्टली मैं कहूँगा कि मैं टेलीविज़न पे तो शो करता था, इससे पहले एक और चैनल पे, 2-3 चैनल पे मैंने सर काम किए। तो वहाँ से मुझे एक दोस्त ने कॉल की कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, आप उसमें काम कर पाएंगे? तो मैंने कहा मैं तो एक्टर हूँ नहीं, अगर कोशिश करूँगा। कहते नहीं पाजी चैलेंज है तो हाँ। अगर चलो आ ही जाने। अब मेरे सामने है वो बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है और काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट में लीग को ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, इफ़त उमर साहिबा। वो मेरे साथ है, अब वो मेरी हीरोइन का रोल कर रही है। और क्या बात है। पाजी बड़ा मुश्किल होता है कि इतना सीनियर एक्टर आपके हाँ। सामने, और उसको तो हमने अब हम ये उनके सामने तो नहीं कह सकते कि बचपन में जैसी तो नहीं कैसी, पर नौजवानी में कैसी, चलो बड़ी मुश्किल सी। फिर उसमें मुझे जो रोल दिया गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा पाजी मैं कर सकता। अच्छा, इससे पहले मेरे एक निजी कंपनी का एक इश्तिहार था जिसमें पूरी सिख फैमिली मैंने दिखाई थी, उन्होंने दिखाई थी, पर सरदार सारे में बनाए सन। क्योंकि सैयद नूर साहब को मैंने एक बात की थी कि आप इतना खर्चा करते हैं, आपकी दस्तारी बेकार होती है, वो लगता ही नहीं सरदार है।
तो वो जब आप देखेंगे तो उसमें ये हुआ कि कुछ बड़े सीनियर एक्टर थे मेरे साथ, तो वो साइड लाइन पे बैठे थे, तो वो कहते यार ये बंदा है तो जर्नलिस्ट, हमारा टाइम वेस्ट करेगा। अब मैंने लगी इधर पे और मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, और पहला शॉट तो भाई वो मैं कर किया। क्या बात है। इसके बाद फिर मैंने ज्यादा किसानों पर बड़ा काम किया एज ए जर्नलिस्ट। तो कनाडा की एक फिल्म थी, उनके लिए उन्होंने कहा कि हमने लेना है आपको, मैंने कहा मैं एक्टर नहीं हूँ, कहते नहीं हमें आपको ही लेना है। तो पहली बार खेतों में ट्रैक्टर चलाना, छोटा जब पुत्र ते अगे जाके थे, लेकिन मावा जड़ियां मिली ना, हाय हाय। वो बड़ी उम्र दी मावा मेरे बच्चे दी मावा जड़ियां मिली मैंने। बट बहरहाल ये शॉर्ट सा अभी भी इंडिया से ऑफर आई थी पंजाबी फिल्मों में, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है वहाँ के इंडस्ट्री के लोगों के साथ। अजय देवगन के साथ एक फिल्म के लिए ऑफर आई थी, पर मैंने कहा कि मैं फोकस अपने इस फील्ड पे करूंगा, तो उधर मैं नहीं गया। यार आप गुड लुकिंग हो है ना, करनी चाहिए ट्राई माशाल्लाह, दोबारा से। Thank you. करो यकीन करो करो। सर फिलहाल तो ये लगे हैं। ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। सर जबरदस्त, नहीं, जबरदस्त। वो तो इंशाल्लाह अब तो चाहते हैं कि ये जो खिदमात हैं यहाँ से एज अ रिपोर्टर काम ਸਭ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ। मल्टी टैलेंटेड गन फन मौला। हाँ? आजकल अदालत के केस भुगत रहे हैं सर, उधर शूट में जाऊंगा या इधर अदालत में अच्छा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰੋ। वो हरकतों की बात आ रही है सर, आपकी तरफ आएंगे क्योंकि जाहिर बात है ये पहला आपने जो हमें बताया कि ये पहला दिन बड़ा मुश्किल भी था, ये भी था, लेकिन बहरहाल अपने पैसे ज्यादा हुए तो तो कहते हैं ना पह ज्यादा हुए तो अपने कहा नहीं करूंगा। हाँ। सर मुश्किल कोई ऐसा कैरेक्टर के उसको लगे कि है वो बड़ा मुश्किल है, कैसे करूंगा और कर पाए। ये कोई 92 93 की बात है कि एक सीरियल हुआ था रावलपिंडी इस्लामाबाद से, इस्तराब। अच्छा। यूट्यूब पे मिल जाता है अगर कुछ दोस्त देखना चाहें तो। जवानी थी, लेकिन रोल था वो एक बड़े चौधरी का, अच्छा। जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें, ये तो कुछ भी नहीं, माशाल्लाह और भी चौधरी लग रहा और पगड़ी और व्हील चेयर पे बैठा है, और वो है उसको फालिज का मरीज भी है, अच्छा। लेकिन फुल विलन है। ओदी कुड़ी भी चुक लिया, ओदी कुड़ी भी चुक लिया, चुप करा दो, इस तरह के सब रिकॉर्ड लगा सीन थे। वो अगर आप देखना चाहें तो आप देखें, बहुत एंजॉय जरूर करेंगे। देखो। वो मुझे करके एक तो मज़ा भी आया बहुत, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत था, एक्टिंग का बहुत मार्जिन थे। और वो मैं समझता हूँ कि मेरा जो रोल था ना वो मेरे नज़दीक अमर हो गया। लेकिन जो वायरल हुआ है ज़्यादा वो अहद वफा का लाल हुसैन का कैरेक्टर है, जबरदस्त। जो जिसमें वो उसका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है और उसको सलूट करता है अपने बेटे को। क्या बात। तो वो जो है ना वो ज़्यादा वायरल ज़्यादा वो हुआ। लेकिन सबसे मुश्किल वो किरदार। अच्छा ये मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ। इनके साथ मैंने ये अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड किया हमने, उसका एक एपिसोड बन चुका है। अच्छा। तो कौन ईद के बाद उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। ये दाऊद खान का रोल कर रहे हैं उसमें। अच्छा। और ये एक रियल स्टोरी, सच के ऊपर बना हुआ ये प्ले है पूरा। और मैं इनका हूँ एक, क्या बोलते हैं इसे, राइट हैंड कह लें या खास। हाँ, बंदूक तो नहीं उठाई तुझी इस तरह। हाँ वही सेम। अच्छा। ये हिस्ट्री का ट्रू कैरेक्टर है, कूची खान। अच्छा। उसका बिल्कुल सेम फिगर थे मेरे से, इधर से बाल नहीं है, पीछे से बड़े बड़े बाल। और उस इलाके का वो कैरेक्टर था वो एक मोची। जबरदस्त। सही। लेकिन उसके एक इशारे पे आईजीपी तब्दील होते हैं। ओह। अच्छा, उस मोची। ये ट्रू, ये हबीबी साहब कौन सा इलाका था, कटास सराज, इस इलाके का वो बंदा था, उधर हमने ये रिकॉर्डिंग की थी। और उसमें इनका कैरेक्टर भी बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त। बस वो हो जाता है, चीजें हो जाती हैं। दाऊद खान का कैरेक्टर उन्होंने किया बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, उधर जो हमारे वो राइटर थे ना, मंसूर अफाक, ये जो भी अपने प्ले की बात कर रहे हैं ना, या आई थिंक वो भी उसमें था। उन्होंने उस बात उसी प्ले की कर रहे थे कि आपने वो जो फालिज वाला कैरेक्टर किया था ना, जी। याद? इस तरह में जी। हाँ, तो वो क्या किया था, तो अब इन्होंने बात की है तो मेरे ज़हन में मेमोरी में वो चीजें आ गई। क्या बात है। लीजिए किरदार की बात हो रही है। हाँ। एक सवाल कर लेते फिर आपकी ठीक तरफ हो आते गया। हैं, आपके पास बहुत बड़े सारे सवाल हैं। इंटरेस्टिंग सेगमेंट है अच्छा, हमारा वैसे ये। कुड़ी ये जाहिर बात है कि सर ने माशाल्लाह काम कर भी रहे, लेजेंड है लेजेंड, और हमारे साथ राशिद खान साहब भी कमाल के एक्टर हैं। आप सबा कमर से इंस्पायर हुई, मॉडलिंग की तरफ आए, अब कोई एक्टिंग की तरफ भी कोई जाना है, कोई प्रोजेक्ट कर रही हो, या और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा रणवीर सिंह या रणबीर कपूर या यहाँ पे किसी से ज़्यादा इंस्पायर है?
नहीं मेरा दिल है कि मैं जाऊं एक्टिंग की तरफ जाऊं क्योंकि मैं कहाँ एक्टिंग बहुत जाऊं? अच्छी करती हूँ। ओह हाँ मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, रोने की एक्टिंग हो, हंसने की एक्टिंग हो, बातें करने की एक्टिंग हो, जो भी हो। जरा बिल्ली बन के दिखाओ। होना चाहिए एक रोल दो सर, मैं क्या जरा बिल्ली बन के दिखाओ। हाँ एक डायलॉग कैरेक्टर दियो थोड़ा ना जी। हाँ बिल्ली बन के दिखाओ जी चल। जी प्लीज सर बिल्ली बन बिल्ली के बन के? हाँ। अच्छा, जो बचपन से करती आ रही है confidence तो है ना। बचपन चला गया। बचपन चला गया हाँ। नौजवानी आई। Confidence तो है। अच्छा, मतलब आपका है कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊं, और यानी अगर पाकिस्तान की लॉलीवुड है माशाल्लाह अब तो ठप हो गई है, सुल्तान राय साहब बड़े कमाल के एक्टर, Legend. फिर शान उसके बाद Yeah. आया, बड़ा गर्क किया उसने फिल्मों का। ये बताइएगा कि चढ़दा लेंदा पंजाब दोया फिल्में अगर असी देखी तो वहाँ की कोई फिल्में पसंद है या यहाँ की कोई ऐसे किरदार आपको पसंद आए? मुझे इंडियन मूवीज पसंद है। इंडियन। हाँ और मुझे एक्शन मूवीज पसंद है। अच्छा, हाँ इतनी सॉफ्ट पर्सनालिटी को एक्शन मूवीज पसंद फिर तो आपको सनी देओल ही पसंद होगा, 2.5 किलो का। 2.5 किलो का मुझे हॉरर मूवीज भी बहुत अच्छी लगती हैं, सबसे टॉप पे है वो। ठीक हो गया हरमीत अब हम Zombies अगले और- सेगमेंट नहीं में नहीं, बढ़ते हॉरर की हैं। बात है तो फिर आप ही संभाल ये लीजिए। कुछ हॉरर ही है लेकिन इसमें जरा ये माइंड गेम है आपने थोड़ा सा इस पे सोचना है वेरी इजी माइंड है? हाँ हमारे मशरा साहब लेजेंड बैठे हुए हैं तो माइंड आ जाएगा हम मेरे हबीबी पास साहब है से- पर अब सोया हुआ है। बहुत बूढ़ा हो गया। मैं भी जगा देगी। हम जगा देंगे अंजुम साहब से हम शुरू कर लेते हैं। अंजुम साहब आपने सोने की बात की तो ये जो सवाल है या पहेली है ये कुछ इसी से रेलिवेंट है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ हमारे पास रोज आती है मगर हम उसे देख नहीं सकते। वही जब नींद ही है मेरे ख्याल है। रोज आती है लेकिन मुझे देख हाँ, देख नहीं सकते भाई। देखिए इंटेलिजेंट नहीं, फिर तालियां होनी होनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी अगला सवाल हम अलीजे से कर लेते हैं। अलीजे इट्स वेरी इजी बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सबको ये एक ऐसी चीज़ है ना जो ज़िंदगी में सबको बड़ी पसंद है, डेली रूटीन में सबको बड़ी पसंद है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा वो कौन सा बैग है जो गीला होने पर काम देता है? क्या चीज? वो गीला ऐसा होने कौन पर सा बैग है बैग। जो गीला होने पर काम देता है? मतलब उसका जो फायदा है ना जो बेनिफिट है वो गीला होने के बाद होता है। गीला होने के बाद होता है। ये इस चीज़ पे तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की थी। ये सोच ऐसा बैग है, ये ऐसी सोच। चीज़ है। आपके पास समय खत्म होता है। हाँ बस आप ऐसी- तीन काउंट करें। हाँ, 1 2 पता नहीं, आपके mind में तो आसपास कुछ आ भी ही है, नहीं रहा। आपके आसपास भी वो चीज़ है। आसपास आसपास आपके तो राइट लेफ्ट टेबल के आसपास। खान साहब आपको कुछ समझ आ रहा? पास। मेरे पास तुम हो। टिश्यू की बात हो रही है। ऐसे मैं करके टिश्यू दिखा की दो बात ना, बिल्कुल गीला नहीं होने कर में रही। काम आता है। अच्छा ये नहीं, अच्छा, नहीं, मैं ध्यान भटका रहा था लेकिन उसका ध्यान गया। गीला होने बैग। में काम आएगी। टी बैग। टी बैग। Oh my God. तो टिश्यू भी भीगा हो जाता है जरूरी है। काम ना आने। अच्छा जी अगला सवाल राशिद साहब आपसे हम करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांधने के बाद चलती है? हम कहते हैं खुला छोड़ दे चीज़ें भागेंगी दौड़ेंगी लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसको बांधा जाए वो फिर भी चलती है। घड़ी। पक्की बात है घड़ी बांधने का भी सोच ले। ये भी चलती है और क्या चल सकता है? बांधने के बाद चलती है। इंसान तो नहीं चलेगा। यू आर राइट आप जीत गए। तो मैं तालियां- तालियां होनी चाहिए बिल्कुल अलीजे जी जो है बिल्कुल यहाँ पे हार गई हैं। हाँ, दो यहाँ पॉइंट पे- मिल गए हैं दोनों को। बिल्कुल जी हमारे बस पहले दिन इसके जीत बाद के गिफ्ट पहले दिन मिलेगा। सोई नहीं हूँ ना। इसके बाद गिफ्ट मिलेगा। अलीजे गिफ्ट आज है। mind से मैं आ विश रहा है। की तरफ अलीजे से। तो गिफ्ट रिजल्ट है क्या हुआ? जीतो बचपन जो है वो हार गया और बुढ़ापा जीत गया। बस पुरानी जनरेशन ही थी। हाँ, अच्छा, देखो अनुम पुरानी साहब- चीजों की वैल्यू है। यस बिल्कुल। अनुम साहब अगला सवाल आपसे अच्छा, कि मुकद्दर वो नहीं। नहीं 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 अभी तो मुकाबला ये नहीं है। एक लंबा सेगमेंट है। मैंने तो रिजल्ट सुना दिया था। चलो, नहीं, sorry, बिल्कुल काट दे। वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी बुझा नहीं सकता? आग जला वो नहीं क्या सकती। है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी बुझा नहीं सकता? हाँ भी बताओ। हिंट गर्मी आ रही है बड़ी जरूरत पड़ेगी। हिंट दे दिया मैंने से इससे पानी इजी। अभी वो अभी तो बुझा पानी का नहीं- जिक्र किया मैंने पानी नहीं है। हिंट दिया है। हाँ वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती उसे आग नहीं जलाएगी और पानी बुझाएगा नहीं? पंखा। बर्फ। सोच सोच कितना टाइम है इनके पास? अली से फिर से सोच लो जो तुमने बोला है। बर्फ। पक्की बात है सोच लो। उन्होंने पंखा कहा आपने बर्फ कहा है। हाँ कौन सही हो सकता है? बस बर्फ। 3
2 2 1 1 बर्फ। और जीत गई आप। क्या बात है, पॉइंट्स बराबर हो गए इन दोनों। पॉइंट्स बराबर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद साहब आपसे सवाल है हमारा। सवाल है अभी। जी जी अच्छा, ये बहुत से सवाल बिल्कुल, लिखे ये आपने, बड़ा हाँ। अच्छा सवाल है सीरियसली। वो क्या है जिसे आप अंधेरे में देख सकते हैं रोशनी में नहीं? ये इतना अच्छा सवाल है ना। क्या बात, मैं भी अंधेरे में समझ देख सकता सकते हैं, ख्वाब रोशनी में नहीं। ख्वाब वो वो तो ख्वाब दिन में ख्वाब भी तो नींद आ सोने जाए तो से- देख सकते हाँ, हैं। वो तो सो के देख रहे हैं। ये इतना आसान सवाल है कि इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। वो क्या है जिसे आप अंधेरे में देख सकते हैं रोशनी में नहीं? जिसे आप अंधेरे में देख सकते हैं रोशनी रोशनी में में नहीं। नहीं। तो जिसे ठीक है ना, आप ख्वाब ठीक है ना, अंधेरे आपने में जवाब देख रखा। सकते हैं रोशनी में नहीं। उल्लू। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। वो क्या है जिसे आप अंधेरे में देख सकते हैं रोशनी टाइम में? नोट कीजिएगा, आप बहुत टाइम दे रही हैं। हाँ, पास टाइम टाइम अंधेरा। अंधेरा, हाँ, अंधेरा। बहरहाल ये मजे का सेगमेंट था या। और सवाल इसको बार बार भी रिपीट बिल्कुल, करेंगे। ये सिलसिला हाँ, चलता सिलसिला रहेगा, चलता हाँ। रहेगा, लेकिन वैसे खुद अंधेरा। हमारी जो खुद अंधेरा। अंजुम साहब, ये फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री की इस वक्त अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि एक वक्त था कि फिल्मों का रुझान बहुत ज्यादा था, अच्छी फिल्में भी बन रही थी, कुछ चीजों पे बड़ा हमने राज भी किया, अचानक फिर जवाल भी आया, फिर कुछ फिल्में बनी, क्या ऐसी वजूहात है कि इंडस्ट्री जो है मुसलसल हम देखते हैं कि कुछ जवाल की तरफ जाए, उरूज की तरफ जा ही नहीं रही, क्या वजूहात है इसकी? फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि रही है लाहौर में, सबसे स्टार्ट हुआ जब लाहौर और कराची में, तो पहले तो कब्जा रहा इस पर बाजार हुसन के लोगों का, अच्छा, और उनकी आमदोरफ्त हुई, और उसके साथ फिर बाद में गुजर बरादरी शामिल हो गई। हाल उनके आर्टिस्टों से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजर बरादरी शामिल हो गई और वो गुजरों पे फिल्में बनने लग गई। तो ऐसी चीज़ें बनी तो अपने तौर पे ठीक थी, क्योंकि वो फिल्में बनती रही हैं रक्षा ड्राइवर्स के लिए, टांगा बांस के लिए, जो गरीब गुरबा थे, रेडी बांस लोग थे जो रेडियो चलाते थे, उन लोगों के लिए फिल्में बनती रही। जो कोई बीच में थोड़ी बहुत कोई अच्छी फिल्म बनती थी, तो वो लोग, आप इसको यकीन जानिए कि जब नया दूल्हा दुल्हन की शादी होती थी, अच्छा, तो बकायदा घर वाले उनको टिकट लेके देते कि जाओ बेटा फिल्म देख के आओ। हाँ, वो एक तफरी होती थी उनके लिए। अच्छी फिल्में जो बाद में उर्दू में बनना शुरू हुई, जब हमारे दौर में बनती थी, अच्छा, तो लोग इस तरह के कपल जो हैं या नए लोग जाकर फिल्म देखते थे, बुकिंग्स होती थी बकायदा। लेकिन जब ये गुजर बरादरी आई और ये बाजार हुसन जब आया, हाँ, तो गुजर, वो फिर बार कुटाई गन्ना से खून शराबा, तो उस वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में समझता हूँ कि यानी वो डिस्टर्ब हुई। डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ठीक। अलीजे अगर देखें हम, अच्छा यानी हरमीत, हमें जी। जो कि ब्रेक की जाने ब्रेक पड़ना भी है। जाना है। अलीजे अच्छा, के साथ मैं- हमारा ये आखिरी सेगमेंट है, तो इससे मैसेज ले लेते हैं। मैसेज ले लेते हाँ, हैं। अलीजे के साथ। अलीजे वैसे बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन जाहिर बात है कि आपका वक्त परलोक सुधारने का नहीं है। आप माशाल्लाह आपकी बहुत जिंदगी कीमती और वक्त है, है। अल्लाह आपको और भी जिंदगी दे। लेकिन जाते जाते ईद का मौका है और आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त, क्या पैगाम देंगी? ईद की खुशियों का मौका है, खासकर पाकिस्तान के हवाले से, दीगर दुनिया के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट सा पैगाम भी आप दे के जाएं। बस आजकल किसी ने भी हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, अपना 100% देना है जिस चीज़ को भी वो अचीव करना चाहते हैं। और आजकल ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बड़ी दुखी इतना आत्मा है। गहरा बहरहाल मैसेज। इन्होंने जो बातें की उसमें Thank you कोई very शक much, नहीं है Ameera, कि thank भाई you. उन्होंने जो ये बात छोटी की है, ये किसी इस पे एज में ही दुखी हाँ, आत्मा है। हाँ, दुखी माशाल्लाह बड़े बिल्कुल, बचपन में दुखी age हो is गई है। just a number. सो बड़ा अच्छा पैगाम मैं Yeah. विश इन्होंने दिया। हम एलिजे जो हैं उनसे जारी बात है, उन तक आज जो सेगमेंट था वो अब तक हमारी जो है मेहमान नवाजी का तो सिलसिला चल रहा था, प्लेट भर के खाई माशाल्लाह। हाँ, अब कहती है कि घर में जाके कुछ कावशा होती होंगी, कुछ और खाना भी तो था। खा लिया है, लेकिन हम बिल्कुल। उनसे कहेंगे कि भाई आप किसी पे ट्रस्ट करिए ना करिए, बुके जरूर हमारे जरूर पास भिजवा भेजिएगा। दीजिएगा। अलीजे और आप याद इजी से पैसा नंबर देती हूँ। याद से ना ईदी लेते जाना, ईदी आप बिल्कुल ईदी लेके पैसे जाना। नहीं, हरमीत से लेनी है। क्योंकि बुके वो याद कर रहे हैं तो आप ईदी भी याद करो। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं ईदी देने के लिए और ईदी लेने के लिए भी। भाई नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद लाइव स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और एक नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, ज़ारा फातिमा। ज़ारा फातिमा, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। Thank मैं you. ठीक ठाक हूँ और
खाया पिया कुछ नहीं है, आवाज नहीं निकल रही है। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, वो आपको अच्छा पता है जी, कि ईद ये के भी जद में आ गए। वो तीनों की तबीयत ठीक नहीं है। खाने से हुआ है जी, भाई कल खाने से सबने इतना खाया है। ज्यादा बिल्कुल खाने ऐसा ही है। तो बस इस वजह से आपको पता है कि इंसान जब ईद की शॉपिंग वगैरह करने में और ओह। सारी रात जाग के वो तो फिर तबीयत अच्छा, बिल्कुल आप सेट नहीं है। मेहमान बनना पसंद करती हैं, मेजबान बनना क्या पसंद? बात, मैं तो मेजबान मेजबान। चले हरमीत सीट चेंज करें। ਤੁਹਾਡੀ मैं सीट- खाने नहीं लाना बैठा। पसंद, खाने को नहीं, लाना पसंद। मतलब खाना पहला टाइम बनाना ਤੁਹਾਡੀ मीन्स सीट पे मैं हो गया उसके पर। मामले में बात करी थी हाँ। कि खाना बनाना तो ये होता है कि मामा तो सबसे पहले से उठाती हैं मुझे, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, सो इसलिए मामा मुझे उठाती हैं, तो उनके साथ वगैरह सारा मतलब कि अच्छा, खाना ईद वगैरह के करते दिन हैं। पहले हाँ, सारा होता है। तो कल जो पहला दिन था तो क्या क्या डिश की डिमांड थी? और वैसे तो बड़ी ईद में डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी लोग कहते हैं हाँ ईद का दिन है, तो अच्छा, अच्छे से मेरे मना लिए स्पेशल ज्यादा जो होती है वो छोटी ईद ज्यादा मेरे लिए स्पेशल होती है, क्योंकि बड़ी ईद में क्या ज्यादा इतना ईदी मुझे- मिलती होगी ना गोश्त हरमीत। होता है। छोटी या। यस यस, देखा मैंने पकड़ ली ये बात। हाँ यही बात है। तो मतलब कि सारे चाचू लोग हम मतलब के सब रहते हैं इकट्ठे, तो वो आ जाते हैं, तो हमारी तरफ ही दावत ज्यादा होती अच्छा, है। कौन से चाचू की तरफ ज्यादा नजर आती है? हाय, ज्यादा पैसे देता है अच्छा, चाचू, हमारे- ये खीर, ऐसे हमारे कोई घर होता में है? ना माशाल्लाह से मेरे जो है दो चाचू हैं और एक अच्छा। ताया मेरे। जबरदस्त। तो जो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है ना, वो सबसे छोटे वाले से यहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ? सबसे छोटे हाँ, वाले और प्यार मिलते करते भी हैं। है। नेचुरली हाँ, Seriously। ताया थोड़ा ना कंजूसी के एहतियात रखता रो है। भी बांधा रहता है। अच्छा, ज़ारा के साथ तो गुफ्तगू घर चल पर, रही है, हाँ। लेकिन पाजी जिंदगी में ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाकयात भी होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई जज्बाती, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं। पाजी इंडिया भी गए हो ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? जी बिल्कुल इतफाक होया ਜਾਂਦਾ इंडिया जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ जरूर जी, जरूर समझ ਤੇ आती है। ਬਾਬਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜਵੇਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ, ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ। क्या बात है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। क्या ਤੁਣ ਅੱਛਾ। ਤੇ 12 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਖਾਣੇ ਖੈਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਜੀ ਵੀ ਖੁਦ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ का क्या लिखा बात, क्या बात। ਉਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ, ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗੁਣਾ ਦੇ। क्या बात। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਗੁਨਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। हंसराज हंस। हंसराज अच्छा खान जी। बिल्कुल, वो भी बड़े माशाल्लाह पॉपुलर और बड़े लेजेंड बहुत फनकार बड़े गुलकार artist। बड़े ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अंदर है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਬਾਉ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, रामदास। हाँ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰੂਕ ਐਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਬਥੇਰੀ, ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਨਾਰਵੇ ਗਏ, ਯੂਕੇ ਗਏ, ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जबरदस्त। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। खत्म नहीं होनी। हाँ। नहीं, यादा और यादें वैसे जब सुनहरी यादें हों तो यकीन माने दिल करता है रिपीट करने का, क्या लेकिन अगर बात, बुरी क्या यादें बात। हों, मैं विश कभी कभी सोचती है तो दुखी आत्मा की तरह रो जाती है। मैं विश वैसे खान साहब से मैं उन्हीं की तरफ आ रही थी कि इनकी यादें भी होंगी कुछ प्यारी प्यारी सुनहरी कुछ यादें, तो हमारे साथ शेयर करें किस किस्म के बेशुमार हैं वो बीबीसी वाले जो लोग। दिल अच्छी को वाली लगी हो। बुरी ना हो। हाँ, जो आज भी जिसको सोचते हो तो दिल फड़फड़ा उठता हो। फड़फड़ाओ उड़ता हूं, सर वो तरफ ना जाएं, तो ध्यान रखें। घर में हमारी भाभी देख रही है। नहीं, वो वाला फड़फड़ाना नहीं। बहुत सी यादें हैं अब कोई रिसेंटली ऐसा वाकया हो? अच्छा, वैसे खान साहब होता है ना कि तो कुछ शूट ऐसे होते हैं कि उसमें अब मुझे बड़े ऐसे अपने अच्छा, शूट्स वो या अपने एक हाँ। अभी कल ही एक रिकॉर्डिंग पे था मैं, तो कुछ रवैये भी ऐसे हैं अच्छे भी नहीं लगते। हमारे को सीनियर आर्टिस्ट जो हैं माशाल्लाह जिनके पास फेम है, जी जी। तो वो जब सेट्स वगैरह पे आते हैं ना तो एक खास अपना एक एटीट्यूड बना लेते हैं।
तो कल उधर बैठा तो हमारे जो आर्टिस्ट मेरे साथ सीनियर है, काफ़ी नाम नहीं ले रहा उनका, ना ले हाँ तो वो जो आ रहे थे साहब, वो उतरे हैं, वो आ रहे हैं, तो मैंने उनका मैं नाम ले लेता हूँ, नुमान इजाज साहब की बात करते हैं। तो मैंने उन्हें कहते, मैंने कहा यार बैठे रहो यार, क्यों उठ के उन्हें मिलने जा रहे हो, बैठे रहो। नहीं वो हमने उनके साथ काम किया, तो मैं चुप करके, एक साहब बैठ गए हमारे साथ, वो बाद में आपको नाम बता दूंगा उनका। दूसरे साहब उठ के पास गए, अब वो अपने जा रहे हैं साथ, बाउंसर जा रहे हैं उनके, उनका एक स्टाइल है, वैसे जा रहे थे, उन्होंने हाथ किया, उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया बस। तो मुझे भाई बैठे बड़ा बैड फील हुआ। अच्छा, ये अभी कोई 25 फरवरी को मैं रहीम यार खां, एक हमने नुमान इजाज के साथ एक मैंने वो प्ले किया है, उसका नाम अभी मैं बताता हूँ, ज़हन से उतर रहा है, एक शॉर्ट स्टोरी है, वो कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 13 बड़े फेमस आर्टिस्ट लिए, मेरी लक है कि मुझे भी बुलवाया गया लाहौर से, क्योंकि उस कैरेक्टर में मैं आ रहा था, तो उसे मुझे बुलवाया उधर से। तो नुमान के साथ मैं 3 दिन रहा उधर, तो एक एसोसिएशन बन गई, नमाजें पढ़ी, खाना इकट्ठे खाए। अब वो आया, मैं नहीं उठा, उसने ऐनक लगाई, मुझे नजर आ रहा है कि नुमान आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें ऐसे कर दिया, क्योंकि ठीक है ऐसा ना हो कि फिर बात नहीं, मेरी अपनी एक हर बंदे का अपनी अना भी कोई चीज़ होती है। अब जब रिकॉर्डिंग के लिए वो उतर के आए, उनके साथ सीन है मेरा, उतरते उन्होंने उधर से कहना कि यार मैं उधर देख रहा सी, मैं क्या वो आया है, इट केम टू मी। अच्छा, आते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आगे लेके चले गए मान साहब, थैंक्स टू हिम। अब वो कोई 3-4 मिनट हम उधर खड़े रहे हैं, फिर मैंने उन्हें बात की, फिर जो भी बातें की। अब मैं जो आया, तो वो जो पहले 2 दोस्त हैं, वो बड़े शर्मिंदा थे, शर्मिंदा कह रहे हैं, मैं कहा ये ताली वाली कौन सी बात है, वो भी हमारे जैसा आर्टिस्ट है, एग्जैक्टली ठीक है, उसकी ये मजबूरी है कि इधर पूरी दुनिया से देख रही, शायद ये भी देख रही हो वो सीन, कह रही मैं उधर थी, तो लेकिन आपकी कोई इज्जत है यार, आप भी 40-40 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो यार, खुदा का नाम है, आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो। तो मेरा ये मैसेज है, जो भी हमारे आर्टिस्ट ये देखें, इंक्लूडिंग एवरी यंगस्टर भी, कि सेल्फ रिस्पेक्ट लाजम है। एग्जैक्टली, अगर दूसरा आर्टिस्ट के बाद उसे इतनी उसका खड़े होकर एहतराम करो, आप बैठे हो, आप वो सीनियर आपसे, लेकिन अगर वो ऐसा रवैया कर रहा है, तो फिर भाई आप भी तो यकीन कर, आई वाज हर्ट। दूसरी साइड में मुझे खुशी हुई कि उसने मुझे याद रखा, खुद रिस्पेक्ट दी। हाँ, ये बंदा मेरे साथ उधर रहा है, खाने भी खाए हैं, नमाजें भी पढ़ी हैं, लतीफ़े भी सुनाए हैं, और उसने सबके सामने कहा यार मैंने देखा, मैंने कहा वो आया हुआ है, ठीक है, यानी मामला कोई अच्छे कुछ बुरे, लेकिन उसका ये हुआ कि दो साहब थे ना, वो शर्मिंदा, एक जो थे ज्यादा शर्मिंदा वाले, उन्होंने कहा कि यार आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ज़हरा, एक चीज़ जो हम देखते हैं, जाहिर बात है आप तो माशाल्लाह भी यंग हैं, और हमारे जो किससे मुझे कह रहे हैं उनके ज़हरा की तरफ आ रहा अच्छा, ज़ारा मुझे यंग कह दिया, भाई पाजी वो कहते हैं दिल होना चाहिए था जवानों में उसकी। अब ये शरारत है ना इनके, हम दोनों बापों के दरमियान है ना, बचपन साथी, तो ज़रा वैसे ईद का दिन है, और जाहिर बात है ईद के दिन में हमने बड़े मजे की बात ही सर की ने बचपन को रिकॉल किया। हमारे साथ एक और हमारी बड़ी खूबसूरत मेहमान थी अलीजे, उसका बचपन गया नहीं, जवानी आई नहीं, और फिर वो चली गई। लेकिन ये बताइएगा कि आपका जो बचपन है, जाहिर बात है अब अगर देखें तो ईद का जब दिन होता है, जाहिर बात है बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट, और लड़कियों की चुलबुली होती है। ईद वैसे छोटी ईद लड़कियों की होती है, घर में बैठी दिखाना पे नजर होती है। तो बाजार क्या शॉपिंग खुद से करती हैं, अम्मी जाती कि नहीं पुत्र ए लेना ए लेना। अच्छा, ये आपने बड़ी मजे की बात की। दरअसल ना, मैं अगर शॉपिंग के लिए जाऊँ ना, तो मेरा तो ये है कि जो चीज़ पसंद आ गई बस उठा लिए, बट मेरी अम्मा जी है ना जो, वो एक्चुअली मैं उनको साथ लेकर भी नहीं जाती, मुझे डर लगता है। अम्मा मेरी साथ जाती है ना, तो वो पता क्या करती है, नहीं बहुत महंगे हालांकि पेमेंट मतलब बेशक मैं ही करूँ, बट मेरी मदर जो है ना वो नहीं, कि नहीं ये जो है तो ये बहुत महंगा है, और वो चीज जब तक वो बंदा उस प्राइस में दे नहीं ना देगा, मम्मा ने वो लेनी ही नहीं है, और लेकर ही मम्मा को फुल मार्क्स है। अच्छा, वैसे तो ये मजा होता है ना, अम्मी वो उससे पसंद है, जब पसंद है कि
पुत कमाई बड़ी औखी आ आगे जाके फिर उम्र जदों लंघ जांदी है फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। लेकिन ज़ारा फीड में कैसे आना हुआ, महविश से इंस्पिरेशन हुई या हरमीत से या हरमीत की तरह बाय चांस आ गई। बात नहीं करो फिर मैं शजाज की बात करूं। ओके, तो मैं लाइक बचपन से था, मेरा एक एक्टिंग आपका भी का बचपन था। था। इनका भी बचपन है। नहीं, जैसे जब मैं थी कोई लाइक ये कोई 8-9 साल की, तब से अच्छा। मेरा था कि मतलब मैं ना एक्टिंग का मेरा शौक था। तो बट मुझे सीरियसली मुझे कभी नहीं था इस तरह के मतलब मैं कभी ऐसे चली जाऊंगी मॉडलिंग में या एक्टिंग में या कुछ भी। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब लाइक मैं 17 की हुई, अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे लाइक ऑफर्स आना स्टार्ट हो गई अपने आप। मेरा कोई अपने आपने आप कोई खुद तस्वीर से। डाली थी सोशल मीडिया पे? नहीं, सोशल मीडिया पे तस्वीर नहीं डालती। पापा मेरा की एक परी, फ्रेंड पापा था। का आहा, क्या बात। नहीं, मेरा एक फ्रेंड था। मैंने उससे लाइक वैसे ही ना, उसने कहा तुम्हारी लुक कैसी है तो तुम ना मॉडलिंग में कर दो। तो मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा अच्छा चल हुआ तो ठीक है। मैंने वैसे ही बात कर दी उसको। उसने आगे से ना बात कर दी, वो जो है मतलब कि आगे किसी जी आगे हमसे बात कर अम्मा ने इजाजत दे दी? वो बड़ी मुश्किल अम्मा दी पास से आ रही है। हाँ, हाँ। नहीं तो मतलब कि मेरा उन्होंने बात की मेरी उन्हें, तो आगे से उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। वो भी अचानक से एक दिन, मुझे तो जहनों गुमान में भी नहीं था। मुझे उन्होंने मैसेज, हाँ जी एक फैशन शो है आप करेंगी? अच्छा। तो मैंने कहा रैंप वॉक। हाँ रैंप, कैट वॉक। कैट वॉक होता है, रैंप वॉक होता है? अच्छा, कैट इसको वॉक पता मुझे नहीं आता। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और मैं नर्वस भी थी, बट मैं आया गया तो मैंने कहा चलो ठीक है कर कर ही लेते हैं। लेंगे। मैंने हाँ उन्हें कह दिया ओके डन। तो वो फिर काफी टाइम वेट किया और लिटरली मैंने रिहर्सल भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया मैंने, और डायरेक्ट जाके उन्होंने खड़ा कर दिया। और मैं लाइक बहुत अच्छा हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर वहां से मुझे लाइक आगे आगे जिन्होंने अच्छा, देखा। वो बड़ा मुश्किल काम होता है। महविश को एक दफा मैं देख रहा था, ऐसे चलती चलती ऐसे घूमते गिर गई, ऐसा था ना? ऐसा बिल्कुल वो नहीं दफा है। कब हुआ था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये वैसे शो में गिर गई देखते देखते। नहीं, हम इनको बुलाते हैं, ये जो कैट वॉक करती है ना आके, हम इन्हें अनाउंस करते हैं। अच्छा। हमारा काम वो है। अच्छा, आप अनाउंसमेंट करती हम हैं? announcement वो एक प्रैक्टिस कर रही थी जो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी वीडियो? अच्छा, आगे आप बता रही थी। तो बस फिर वहां से मेरा फर्स्ट वो था। जब फिर मैंने वहां किया, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब के ब्रांड्स में मुझे बुलाया उन्होंने। Great. उन्होंने कहा शूट्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद ड्रामा में मतलब मुझे साइड रोल वगैरह मिले। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका मतलब इस तरह। तो वहां से फिर आगे मेरा शुरुआत हुआ। अच्छा, और मामा की रही बात, तो मेरी मदर ने असल बात। हाँ, असल बात यही है। असल मैंने बात। अपनी मदर से बात की, और मुझे मेरी मम्मा को ना बचपन से जब मैं कहती थी तो मम्मा कहती थी सोची भी ना कभी, सोची भी ना कभी। सोची भी हाँ, ना। तो इसलिए क्या मैं सोचिया नहीं, मैं कर लिया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ मैंने करके ना मम्मा को बताया। मम्मा वो ना जब वीडियो थी, मम्मा ये देखे मेरी वीडियो। मैं सोचिया नहीं, मैं मम्मा reject देख के कीता ना ही है। मम्मा देख के मम्मा ने ऐसे मेरी तरफ नजर कर घूरी कर आई है ना, मुझे डर लग रहा था कुछ पन्ना पड़ना मार। और चपेट पड़ रही है। मेरी पापा ने मम्मा है कुछ नहीं गुजरा कहा? वाला की। और शाबाश, बच्चे- पहलवाना वो तो दा फिर- शहर। पहलवानों के शहर की। हाँ। वो बट तो साहब। वो है भी थोड़ी सी हेल्दी हट्टी-कट्टी, हाँ। हट्टी, और वो उनको ना उनकी हाइट मुझसे लंबी है मेरी मम्मा की। अच्छा। तो वो लोग उन्हें कहते हैं, तो उन्हें जट्टी कहते हैं। चट्टी ओए, हाँ। चट्टी ओए। पंजाब दी तगड़ी जट्टी माँ। है। हाँ, तो मेरी मम्मा का हाथ तो मैंने खाया। दाई के बचपन में बहुत खाया हुआ खाए है। मैंने मारे। ਹਾਏ ਹਾਏ तो मुझे डर भी लग रहा था, बट मैंने मम्मा से बड़े प्यार से आराम से मैं से भी- हाँ। नहीं, एक बात मम्मा ने बताओ, फिर मुझे कहा कि जाने से पहले डर नहीं लगा? जाने से पहले चुप चुप के ना इतनी सच्चाई ना ना सामने रखना बच्चा है। सच्चा है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। अच्छा। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा उन्होंने मुझे गाइड किया, और उनकी वजह से ही मतलब मैं इस मुकाम तक पहुंची, क्योंकि मुझे तो अपने शायद इतना कॉन्फिडेंस मुझ में था ही नहीं कि मैं आगे बढ़ सकूं। मैंने मेरी मदर का भी मतलब उनको भी मैंने कन्विंस उनके ही कहने पे किया, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी मम्मा नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा आप बात करो, मैं आप बात करो, मान जी माँ आपकी कभी भी खुशी के लिए मतलब के वो कर। तो मैंने अपनी मदर से फिर उनके कहने पर खुद पे कंट्रोल आया, और मैंने मेरी मम्मा से अच्छा, बात अभी की। ज़ारा जब टीवी में आती है, टीवी में आती है तो मम्मा कहती है "आय, मेरा पुत्र है, अच्छा, मेरा मम्मा पुत्र पता है।" क्या करती है, अब मेरी पप्पो को बता रही होती है कि टीवी लगा के दिखा रही होती है। मेरी कुड़ी आ रही है। मैं ना ये जब ATV पे मेरा शो हुआ, मॉर्निंग शो हुआ ना, तो जब फर्स्ट टाइम आया ना, तो वो मेरी मम्मा मेरी सब पुप्पुओं को, चाचियों को, मेरी लाहौर में मेरी खाला को कॉल करके कह रही थी
वो ज़ारा ज़ारा देख आ रही है टीवी में अब देख लेना सर, ये बड़ी अट्रैक्शन होती ज़ारा है। और में जब आप नए नए टेलीविजन पर आते हैं, महविश एक दिन टीवी पे आई और उसने अम्मी को कॉल किया, अम्मी मेरा शो आ रहा है। उसने कहा पुत्र सारा दिन तेरा मुंह विक दे तो फिर ऐसे भी होता है ना, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो अच्छा सर, आपकी तरफ आएंगे, जो बड़े मजे की गुफ्तगू तो चल रही है, लेकिन ये बताएं कि सर आपका जब पहला ड्रामा आया, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में बड़े कम लोग, एक टेलीविजन था पीटीवी, हाँ। और उस पे बड़ा मुश्किल से चांस मिलता था किसी स्क्रीन पर, और फिर अगर आप स्क्रीन पर आते तो फिर हम सोचते थे हाय ए बंदा जेड़ा टीवी ते आ रहा है कि बाकी रियलिटी विच है इसी वे। तरह होएगा। हाँ। यानी मैं बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि भाई साहब ये टीवी पे जो लोग आते हैं पता नहीं वाकई इंसान होते हैं कि नहीं होते। सो सर आपकी का जब आप दोस्तों के साथ मिलते या किसी कहीं जाते थे तो लोग कहते आगे ओए चौधरी आ गया, ओए चौधरी के रोल तो बाद में मिलने शुरू हुए ना, ठीक। बहुत बाद में, जब फारूक कैफ साहब ने कलियां स्टार्ट किया था यहाँ से हमारे इस्लामाबाद सेंटर से 90 में, तो वो उसमें एक चौहानी सेठ था जिसकी बड़ी मुछे थी, वाइट कलर की पगड़ी, और क्या नाम था सेठ का? चौहानी सेठ। चौहानी सेठ। कलियां कलियां में एक सेगमेंट होता था चौहानी सेठ का, जवानी से तो वो आकर उसके हाथ में मोबाइल होता था बड़ा सा, उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे नॉर्मल, तो उस वक्त की बात है, तो उसने आना सेट पे सब करना, ओ पैसा बड़ा है हर बात में उसने कहना पैसा पैसा बड़ा बड़ा है। तो वो कहते चौबीस ऐसे जो है ना सारियां बाबा ने कहो अच्छा। मेरे कर्नल टोर्जन क्यों जी, तुम्हें नहीं पता? नहीं जी, तो पता करा की जी, ओ पैसा बड़ा है। तो वो जब वो चौधरी का कैरेक्टर किया तो उसके बाद मैंने इतने कैरेक्टर बहुत खूब, माशाल्लाह। इतने किए कैरेक्टर के, आप बस सोच है सर फिर चौधरी साहब का नाम ही चौधरी बन गए, फिर चौधरी बन गए। फिर वो चौधरी अभी बन गए। साहब नहीं, आपने अभी एक उसमें एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, बहुत पुरानी बात है, तो इंटरव्यू में वो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मैं किसी गली मोहल्ले से गुजरता तो लोग डरते थे आया आ गया आ गया। सो सर ये चीजें फिर वो छाप बन हाँ, जाती है। ऐसे छाप ही बन है। जाती है, बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ अच्छा ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਲੈਜੈਂਡ ਫਨਕਾਰਾ ਰੂਹੀ ਬਾਨੋ ਸੀ ਨਾਲ, ਯੈਸ अच्छा ਹਾਂ ਔਰ ਸਜਾਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਢਾਈ ਕਢੂਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੋਖਾ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੀਰੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ, फिर मैं सेट पे आया था। फीलिंग क्या बात है। अच्छा वैसे फीलिंग की बात तो हो रही है और बहुत सारे सवाल मजे के सवाल हैं, लेकिन प्रोड्यूसर सब कहते हैं कि उनको भाई साहब break की इश्तिहार feeling चलाने आ रही है। हैं। और नाज़रीन मजे की गुफ्तगू है, गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं, रुका नहीं, जारी है, लेकिन हमने तो एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दूसरा दिन है और यकीनन आप ईद अपनों के साथ एंजॉय करते होंगे। मीठी ईद है और भाई साहब थोड़ा खट्टा भी खा लीजिएगा। हम कर रहे हैं ना, चटपटी खट्टा खा खट्टी दिया? मीठी बातें कर खट्टा रहे खा हैं, दिया? सभी खाते हैं, सबको पसंद होता खट्टा है। खाती हाँ, हैं, सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं सर, जो बातें हम कर रहे थे, ज़ाहिर बात है जो किरदार, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किरदार में आप इतने लीन हो जाते हैं, तो सर और फिर कहीं ना कहीं वो आप पे, यानी चौधरी का किरदार तो आप पे वो हो गया। लेकिन इंडस्ट्री में अगर हम देखें सर, आपने बहुत से लोगों के साथ काम किए, ऐसी कोई शख्सियत जिससे आप ज़्यादा मुतासर थे? हाय कमाल की एक्टिंग है। जी फारूक कैफ साहब के साथ जब मैं कलियां किया करता था तो उसमें मुझे उन्होंने लिया था एज ए एक्टर करैक्टर कह लें, जो स्किट्स करते थे जो बच्चे। अच्छा। एक शोबा था पपिट्स का, एक शोबा था हमें स्किट्स करने होते थे, तो मैं मोइन अख्तर साहब से बहुत इंस्पायर था। अच्छा। मोइन अख्तर साहब को देखता था, उनके गेटअप देखता था, उनके आवाज़ें बदल बदल के बात करने का देखता था, तो मुझ में वो शौक था कि मैं उनको फॉलो करूं, उनकी तरह बनूं। जबकि मेरे दूसरे जो साथी थे, बाबर न्याजी, जावेद न्याजी साहब या वो नासिर इकबाल साहब थे, तो वो कहते यार तू क्यों गेटअप कर लेना, इस तरह पछाने नहीं जाता, तो सीधे सीधे रहा था कि लोग तो जान पछाण, तो लेकिन मेरा काम था करैक्टर बनाना, करैक्टर करके फिर उसको बनना। आज मैं नजर आ रहा हूँ टीवी पे, वो नजर नहीं आ रहा, तो बात चलो ये होती है। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। तो करैक्टर किया, काम किया हुआ, मेहनत की हुई, जैसे भी बता रहा था कि मैंने खुद कपड़े जाके खरीदे और सब कुछ करके फिर करता। अभी भी मेरी आदत ये होती है कि मैं स्क्रिप्ट को याद करके फिर सेट पे जाता हूँ, वरना सेट पे नहीं जाता। अच्छा ज़ारा, ये आपके लिए बड़ा जी वो मेरा एक सवाल रह गया था वक्फे से फीलिंग पहले। वाला। आपकी फीलिंग क्या थी जब आप फर्स्ट टाइम रूही बानो
मैं ये जानना चाहता हूँ। जी वो बड़ा खुशी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह बड़ा मेरा पहला Confused थे ड्रामा हीरो बानों के साथ है। वो वक्त था कि जब टीवी के स्टेशन के बाद ऐसे देखते थे कोई बंदा सामने लाए अंदर, तो फिर वो अंदर जाना और ड्रामा करना और उसके वो सामने फीलिंग साथ तो करना। मैं ही फील कर सकता बड़ी हूँ। खुशी होती है, बड़ी ऐसे वो होती ही है। है। हाँ। महविश जब पहली बार आप स्क्रीन पे आई बिल्कुल तो वो एक पूरी रात सोई नहीं थी, सीरियसली हैं? ऐसे ही मोहल्ले के नहीं लोगों नहीं को आपने मोहल्ला जगा के रखा था कि इन सब देखो मैं कौन टीवी आ से रही था? है। मैं भी कौन सा किया था पहला? महविश नहीं, तो नहीं, ड्रामा थी, शामा हमने नहीं रिपोर्ट किया। किस में आई थी ना, शो में। हम टीवी में आप भी ही थोड़ा बताएं ना, क्या डायरेक्ट किया था हम आपने? टीवी से ही आए। मेरा अब्बा चाहता था मैं सीधे वकील TV से बनूं, आई है। लेकिन हम बन गए अब क्या एंकर। चाहते थे लोग कि किसी बताओ? और तरीके से टीवी से आई है। ऐसे ही है ना, महविश तो हम छिड़ते रहते हैं, लेकिन ज़ारा आपकी तरफ आते हैं। जाहिर बात है, ज़ारा जो इस वक्त हम देखते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री को अगर हम देखें, ड्रामा कमाल के बन रहे हैं। एक एक किरदार को अगर मैं देखूं बड़ा मज़ा आता है। शुक्र ये है कि इस वक्त हमारे ड्रामे में ना वो जो मौज नहीं आती किसी खातून को गर्दन में, क्योंकि स्टार प्लस में सबको मौजें आ गई थी, किसी गर्दन मुड़ गई थी। हाँ, तो ये बताइए कि आपको इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कौन सा किरदार आपका दिल है कि हाँ ये किरदार मिल जाए तो क्या बात है। अच्छा, मैं लिटरली एक बात को सही बात कह रही हूँ। बचपन से ना शुरू से ही मेरा एक ही था, लाइक ये तो अभी मुझे साइड वगैरह मिले, बट मेरा शुरू से एक ही है कि मैं बस हीरोइन का मैंने रोल करना है। बस मैंने वही करना है, मुझे और कोई नहीं। मतलब कि इंशाल्लाह लाइक आप ट्राई कोशिश करोगे हो वही जाएगा। कोशिश हो अभी जाएगा, वही है हो मेरी इंशाल्लाह। हाँ। तो वो शुरू से ही मैंने मतलब कि मैंने कभी दूसरा तीसरा कुछ सोचा भी नहीं है उसके किसी बारे को में। नहीं सोचा, सोचा ही नहीं मेरा। खुद ही हीरोइन बनना है। इवन के मुझसे लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा लाइक कोई एक्टर, कोई मतलब मेल फीमेल्स में से कोई मतलब तुम्हारा कोई क्रश हो गया? ओह, मेरा कोई क्रश crush? नहीं है। देखिए अभी से मेरा इतने कोई प्राउड हो crush गई नहीं, है। क्योंकि अच्छा, मैं पाजी, चाहती हूँ जब हीरोइन बन जरा गई तुसी भी कोई पंजाबी दा सानू डायलॉग सुना। हाँ। मैं तो एक्टर नहीं हूं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। वो वाले ना अबे मोलिया इन्होंने ओए डांस बोलिया ओए। लेकिन मैं सीखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं लड़की का सीखूंगा। डायलॉग है। हाँ, कुड़िए यानी ज़ारा जो है नई किसी से इंस्पायर्ड है सर, ये भी हो सकता है। देखिए हम मुझे जो है फिल्म हालांकि थोड़ा हो सकता है तो मुझसे कह देती हैं। हाँ इनसे इंस्पायर्ड हाँ, दूसरे को कह देती कि हम खुश हो जाते। लेकिन वो कहा नहीं मैं हूँ बस, बाकी मैं- सारे मैं- फिल्म मैं हूं। मैं मैं हूं। ये बड़ी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना या ज्यादा है। अपनी फेवरेट होना। हाँ, अपनी फेवरेट। या। इंशाल्लाह गॉड ब्लेस सर, इंशाल्लाह। ना ना जरूर इनको हम देखेंगे। यहाँ पे खेत वैसे भी पहले बहुत खराब हो चुके हैं, सरसों के खेत। इससे पहले सईदूर साहब बहुत सारे हीरोइन जो हैं वहाँ पे शूट होते थे, तो सब फिर तगड़ियां बड़ी तगड़ियां हीरोइन गंदम की भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये शुक्र है कि आजकल थोड़ी सी पतली स्लिम स्मार्ट नाजुक। एक्ट्रेस आ गई है ना। हमारी हाँ। बैड लक थी कि हमने वो दौर देखा और उन्हें मुसलसल देखा। अच्छा, आए। शुक्र है सर आप पश्तो फिल्में आपने नहीं देखी। हमारी केपीके की पूरी फसल तबाह कर दी थी उन्होंने। लेकिन फसल नहीं, नस्ल। नस्ल और फसल दोनों हैं। दोनों। हाँ। फसलों में तो नाचती हैं हीरोइन। ओहो मुसरत शाहीन साहिबा कमाल की एक्ट्रेस। बदर मुनीर साहब बहुत खूबसूरत क्या इंसान, में कोई शक नहीं है, बड़े बड़े अदाकार थे वो। लेकिन बस वो कहीं स्क्रिप्ट, कहीं खेत, कहीं खलियान तबाह हो गए। लेकिन देखिए, हमारा भी क्या प्यार था कि हम भी उन्हें देखते थे। हम उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम भी देखते थे सर, देखते थे, छुप छुप के देखते थे सर। चुप चुप के देखते थे। चुप चुप कॉलेज के जमाने में देखते थे, खान साहब देखते थे मुसरत शाहीन के डांस को। अदलानिया देखते थे, टिकट लेकर देखते थे। अच्छा खान साहब ये बताइए कि कोई एक्ट्रेस जिसको आपको लगी हो है कमाल है, अच्छा यानी एक्टिंग के लिहाज से खूबसूरती तो है, जब एक्ट्रेस आती है तो माशाल्लाह रब ने उसको नवाजे तो फिर फोटोजेनिक होती है, अगर ना भी हो बहुत सारे अदाकारों में देख चुका हूँ सर। तो ये बताइएगा कौन से ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस आपको पाकिस्तान इंडस्ट्री में ऐसे लगेगा हाय कमाल के लोग थे, लेकिन अगर और अच्छी फिल्में मिल जाती तो मुझे माजरत के साथ पहले से आप जो मुझे ज़ेबा बहुत पसंद था। हाय हाय। हुआ ये कि हाँ, वो मेरा क्लीनिंग का काम था। एक दिन उधर वो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि यार मोहम्मद अली साहब आए हैं। अच्छा, ज़ेबा ठीक है। खूबसूरत खातून। और वो मेरी मदर की एज की थी, बड़ी थी, मैं तब इस एज का था। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आई लाइक हर। तो ज़ेबा बेगम आई तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो उन्होंने मेरे कंधे पकड़ के कहा बेटा साइड पे हट जाओ। बेटा साइड पे। अब बेटा जो है वो तो उन्हें पसंद कर रहा है। मेरे साथ दोस्त था, अल्लाह ताला से जन्नत दे चला गया। अब वो ये चीज को जानता था कि भाई दिल में तो उसने मुझे गाली निकाली मुंह में हल्की सी, बेटा चल बेटा साइड से हट। बेटे रिफारक हो गए। फिर उसके बाद ज़ेबा बेगम को फिर मैं एज ए एक्टर
अच्छा मुझे मतलब कि पुराने लाइक एक्टर्स में से मुझे शुरू से ही अभी आज भी और तब भी मुझे बस एक ही पसंद है, वो है बाबर। लिटरली वो बाबर। मुझे इतने पसंद है कि मुझे बस और मैं उसके बहुत बाद हाँ, उसके मुझे बहुत बाद पसंद उसके है सर वो आज भी, मतलब उनकी मैं ड्रामा देखती हूँ तो मुझे वो बड़ी अच्छी मेरा पर्सनालिटी है उनकी। बहुत ज्यादा मुझे वो क्रश मतलब- है यानी हाँ कह सकते हैं क्रश टाइप है, तो- बट लिटरली वो मुझे आज भी बहुत पसंद है। अच्छा बहुत सच पसंद है। सच पे बैठ के सच ही सच्ची बोलना बोल चाहिए। सच्ची बोल रहे इसलिए पहले सच्ची हाथ बात, जोड़े थे। हाँ। सच्ची गला हाँ कारी सारी सारी एक्ट्रेस सच्चियां अच्छी में लगती खरियां, हाँ। है, एक नहीं सारी अच्छी सारी लगती सच्चे ना बोलो सर, प्रॉब्लम हो जाएगी कारी- घर में। कारी लेकिन जाना है। ज़रा ज़ाहिर बात है ईद का दिन है और दूसरा दिन है ईद की खुशियाँ। फिर वैसे ईद जब आती है तो क्या गिफ्ट लेना पसंद है, गिफ्ट देना पसंद अपने लिए पूछ रहे हैं। अपने लिए पूछे, मुझे तो नहीं पता। अच्छा मैंने मतलब घर में ये है कि मामा जो है, मतलब वैसे तो आपको पता अम्मा जी ईदी नहीं देती, अच्छा, ईदी नहीं सारे देती। देते अम्मा अम्मा नहीं नहीं देती। वो बल्कि लेती है उल्टा। हाँ। आज भी मतलब मुझे बचपन से ना, मतलब मुझे जहाँ से भी ईदी कट्टी तो वैसे भी मैं खुद ही दे देती थी अम्मा को, लेकिन आज भी अगर अम्मा हो ना तो वो क्या करती है, चल इधर दे इधर दे। वो पता क्या करेंगी, चाचू लोग को देके गए है ना, मम्मा मेरे पास आके बैठ जाएंगे ऐसे करके और वो से ले लेती हैं। हालांकि मैं खुद भी मतलब मम्मा को देती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन मम्मा ना वो आज भी मम्मा के अंदर ये चीज है कि कोई पैसे दे के जाए ना मुझे, वो मेरे रात कल की बात है, अच्छा कल की मेरे बात है। चाचू ने मुझे पैसे दिए हैं शाम को, मम्मा मेरी आई है पास, अच्छा मैं कही ये लो और छोटे चाचू ने जो दिए थे ज्यादा दिए थे, देखिए खान साहब नजर है ये हमारे साथ भी अम्मा होता जी जो है है। ना, ये हमारे साथ भी सबके होता है। साथ। अच्छा हाँ। अम्मा को अगर कुछ कह दो ना, मम्मा का ये तो शायद सारी माँ को ही होता होगा, इमोशनल करना शुरू कर देती है। और जज्बाती। लिटरली वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं अगर अम्मा को कहूंगी ना कोई काम, तो मम्मा आगे से मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, हाँ। कोई भी नहीं वो सुनता अपनी मेरी। एक्टिंग शुरू कर दिया। हाँ, मम्मा के अच्छा मम्मा की कल मैंने गलती से मम्मा को कोई काम कह दिया, हाँ। पता नहीं क्या बात थी, मुझे भी याद भी नहीं आ रही, तो मम्मा तो सारी रात ही लगी रोने शुरू हो गई हाय, हाय, यार। अब आगे से मैं उठ जाकर मम्मा हुआ क्या, कुछ भी नहीं, आगे से मतलब वही ऐसी खाने बातें क्या। भाई वो फोकस यही था कि जैसे- ना हाँ, तो acting सारे थोड़ी सी बस अम्मा को नहीं ना नजर आनी, invite मैं करें तो अपने show नौकर में। था। देखो, कार में अम्मा भी एक्ट्रेस पूरी बनी है, मुझे पता है कि ईद का दिन है, थोड़ा कम स्कूटी तो भी नहीं। अम्मा से माजरत के साथ अम्मा को बुलवाएं। सर आपकी तरफ आते हैं, यानी ज़ारा तो अपनी बातें कर रही है, अब आप तो जाहिर बात है कि बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो पोते, ज्यादा पोतियां। पोते पोतियां, कोई ऐसा फेवरेट अक्सर होता है ना बच्चों के, हाय इस बच्चे ने ना ज्यादा चुपके से ईदी देनी है, तो क्या ईदी जो है वो किस तरह वो क्या उसे कहते तकसीम हैं, करना सबको या- एक जैसे तकसीम होती है या किसी को पुत्र को होती है? नहीं, सबको एक तरह की होती है। एक मेरा पोता है जी, हाँ सॉरी नवासा है, और एक पोती है, अच्छा, दो ही बच्चे हैं मेरे। 2 ही बजे फिर तो जान छुट्टी तो तो हाँ जाहिर है वही 1,000 का नोट, थमा- रस्म दुनिया भी है, बस मौका भी है, दस्तूर भी है, दस्तूर भी है। अच्छा बस इतने इतने ही। अच्छा वैसे सबको ईद Same. दोस्त भी तो होते हैं, यार दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त लेकिन ईद के दिन ऐसी क्या चीज याद आती है कि कहीं ना कहीं आप माजी में भी खो जाते हैं, कहीं ना कहीं दुखी भी हो जाते हैं? हाय। अब कल तो ऐसे ही जाहिर अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, हम्म, वालिद साहब को याद करते हैं, वालदा को याद करते हैं। अब मेरी मिसेस का भी इंतकाल हो गया हुआ है, अल्लाह तो उसको ताला भी आपको याद खैर- करते हैं। हम्म, तो वैसी ईदें तो नहीं रही जो खुशियाँ होती थी उस वक्त। अब ज़ाहिर उम्र के साथ साथ आदमी पीछे चला जाता है, क्या बात। और जो नई पौधा वो आगे आ जाती है, तो हमारा वाइंड अप है, हम वापस की तरफ हो रहे हैं, तो इसलिए कम जाते हैं। यानी यादें हैं लेकिन तलख हैं, और कहीं अच्छा ना पाजी, कहीं आप पाकिस्तान में रहे सारा दिन और आपकी ज़िंदगी मोस्टली पाकिस्तान में, ईद आ गई, आप हमसे सवाल कर रही हैं, अब ये आप बताएं। मेरी ईद कैसी गुजरी? हाँ मुझे इस वक्त लग रहा है कि सेट पे 2 एंकर नहीं 3 है। नहीं नहीं तीन है। अरे नहीं देखो माहौल बना नहीं, हुआ है पाजी पूरा। मेरी बात सुने ना, हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं कि ये जो ईद है ये हम सब पाकिस्तानियों की है, बिल्कुल ऐसे। नॉट फॉर मुस्लिम, ठीक है? आप ये कैसे गुजारते हैं? अच्छा मैं वैसे तो अगर आप देखें, आप आपके सामने बैठे भी हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं जब भी बात आती है मैं कहता हूँ होली रंगों की होली है, जिंदगी को ना मुख्तलिफ रंग है, जिंदगी बड़े खूबसूरत है, तो उस रंगों में रंग जाए रंग आप। जाए। दीपावली आती है तो वही दियां जलाएं, दूसरी लोगों की जिंदगी से अंधेरा निकालें। इसी तरह बैसाखी आती है तो पाजी जलेबी खाओ, पंगड़ा पाओ, खुश रहो। तो ईद आती है कदूरतें नफरतें मिटाओ, मिटाओ, छपिया पाओ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरा ये फीलिंग वाला- क्या है? और इंतहाई खुश होता हूँ, और बहुत। बड़ा ज्यादा। आपको एक और चीज मैं बताते चलूं, जब मैं बाहर था तो मेरे एक दोस्त, बचपन के दोस्त, क्योंकि मेरी ईद, मेरी अफ्तारियां, सहरी जो है मेरे अपने दोस्तों के घर में गुजरती थी, डेरे पे।
और पहली ईद थी जो मैं बाहर था, तो मैं सुबह सुबह मैंने कॉल की वहाँ से, तो रुहेल अकबर उनका नाम था मेरे दोस्त का, फिर उनकी भी अचानक डेथ हो गई बड़ी नौजवानी में। तो मैंने कहा अब्बा जी ना मुझे आप लोग बहुत याद आए हो। तो मैंने कहा अब्बा जी आपने क्या बनाया, वही परोठे वही सारी चीज़ें बनाई। तो कहती हाँ बेटा मैंने तो आपको बहुत मिस किया है, रुहेल भी बड़ा मिस कर रहा है आपको। तो वो जो एक तकलीफ जो मैं वहाँ पे फील करता था खासकर ईद के दिन, अभी भी ज़ाहिर बात है कि अभी तो हम शो कर रहे हैं, इधर ही बैठे हैं और ज़्यादा वक्त इधर, लेकिन मेरा जब मैं इस फील्ड में नहीं था तो मोस्टली मेरी ईद अपने गांव में गुजरती, दोस्तों के साथ गुजरती थी और बहुत ही खूबसूरत गुजरती थी। और अब भी देखें तैयारियां वैसे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये जो पाजी एक चीज है ना कि ये त्योहार, मैं कहता हूँ उस पर मजहब का टेक ही नहीं लगा। त्योहार तो खुशियां मनाने, अमन भाईचारे का पैगाम लेके आते। ईद क्या है, वो कदूरत है, वो पुराने वो गिले शिकवे खत्म करना, एक दूसरे को चिप डालना। भाई मैं तो यही समझता हूँ लवली गिले शिकवे दूर करने चाहिए और सुलह सफाई की तरफ बिल्कुल सुलह सफाई की तरफ भी यही पैगाम देता है। ज़ारा आप मुझे थोड़ी सी बताओ, उम्र है, यहाँ तो हम प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, लेकिन ये लड़कियों की ईद होती है, मीठी ईद खासकर इसको हम जो कहते हैं, तो शॉपिंग तो डेफिनेटली वो कंप्लीट, वो लड़कियों की कभी ऐसा होता ही नहीं कि कंप्लीट ना हुई हो। चूड़ियों का और मेहंदी का बड़ा शौक होता है लड़कियों को। तो आपका मुझे ना चूड़ियां नजर आ रही है ना मेहंदी। अच्छा मैं भी वही आपको कहने लगी थी। एटलीस्ट मैंने चूड़ियां तो पहनी हुई है। नहीं वो चूड़ी उतार के तो आए। मेहंदी का कल्चर खत्म हो गया ख़वातीन में। नहीं मुझे बचपन से ही लाइक मेहंदी लगाने का शौक है, लगवाने का। भी अलीज़े की तरह ही है। हाँ अलीज़े की तरह वो भी शायद पता नहीं आज मुझे शुरू से ही मैंने कभी मेहंदी नहीं लगवाई। मैं लगाई मतलब मैं लगाती हूँ, अपनी बहनों को लगाती हूँ, सबको मेहंदी लगाती हूँ, मैं बहुत अच्छी लगाती हूँ मेहंदी। बचपन से ही ना मुझे बड़ा शौक था, तो मैं खुद से ही, और मुझे लोग कहते थे कि तुम इतनी अच्छी मेहंदी, मेरी चाचियाँ मेरी फूफा सब आ जाती है मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। खान साहब आपने देखो कि मेहंदी मैंने देखा गाँव में ना, पहले चूना लगाते थे उसके बाद मेहंदी लगाते थे, इस तरह भी मेहंदी आती थी। तो पहले आप चूना लगाते आप इनको चूना लगा देते वही फूफो जो लोग होते हैं ना, चाचू लोग कहते हैं छोड़ो मैं इसके पॉला लाना अच्छी मेहंदी ला लेंदी। अच्छा मैं पंजाबी बड़ी सोहनी बोल दी है पंजाब की वैसे आपको पता है सर, पंजाब फिर गुजरावाला जो द ग्रेटर पंजाब बना था, महाराजा रंजीत सिंह वहां से बने और वहां से पैदाइश उनकी होती है और पूरा काबुल तक, यानी ये मैं ये नहीं कहूँगा कि सिखों की हुकूमत थी, ये पंजाबियों की हुकूमत थी और ये काबुल तक फैली थी और उधर से दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों तक। तो आप वहां से, हमारे असल हीरो इस धरती के यही लोग थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। भगत सिंह लिटरली मैं अभी तो हम लोग बिल्कुल हीरो कलेक्टिव हीरो। हाँ, फिर हमने मुताले पाकिस्तान हम ले आए, तो मुताले पाकिस्तान को तो साइड पे करते हैं। सर जो बातें हो रही हैं, मजे मजे की बातें हो रही हैं, कोई पंजाबी का डायलॉग हो है, कोई याद आंदा है तुम्हें पंजाबी कोई? पंजाबी बुलवाले डायलॉग नहीं पंजाबी च गल करना क्या भाजी मोड़ दियो डायलॉग सुना दियो। अम्मी ना अम्मी का डायलॉग सुना दो। और बड़ा मुश्किल अम्मी का स्टाइलिश कुछ गल कर अम्मी का सुना दे कोई। स्टाइलिश। अम्मी वो जाट डालती हैं। मम्मा पहले तो मम्मा की आजकल माशाल्लाह से वैसे ही ना, मम्मा कहती हैं बस कोई कम नहीं आंदा तानू, तान तो मेरा कोई ख्याल ना हो, कसम ने मेरा ना तान बच्चा ने मेरा कोई ख्याल है। अच्छा बच चुप करके अच्छा सब सुन रहे हैं ना, तो मम्मा को ये हम सुन के बोलन क्यों नहीं सुन रहे हैं बोल क्यों नहीं बोलो। अच्छा मैं कहनी मेरे को बच जाओ तुसी सारे, मैनू नु गुस्सा ना दो। तुसी बड़े ज्यादा ना, मैं कहनी आ ओए दौर अच्छा से जदों निक्के निक्के हुंदे से ते एक लाले दी से सुन सीधे हो जांदे सी। हुन सुनदा ही नहीं है मेरी गल। तो मतलब मुझसे जो छोटा भाई है ना, वो मम्मा को करेगा मम्मा यार चुप कर जाओ, ये कर दो, मैं क्या मेरे को मैं कहनी मेरे को बच जाओ। मैंने बताया ना थोड़ी चिट्टी टाइप है, मतलब थोड़ी सी, तो वो ना मम्मा वैसे ही ऐसे करके बस मेरे बाबा को भी थोड़ा सा ना बाबा भी डर जाते हैं, डराते हैं। ऐसे करके देखते हैं मेरे बाबा। अच्छा बाबा जो है वो दबदबा बाहर होता है लेकिन अंदर आते घर हैं, आके, तो ठीक कह रहे हो जी। ठीक है वो अच्छा। मैंने अक्सर ऐसा एक दफा ऐसा हुआ था, मैं जाग रही थी बट बाबा लेट आए थे, मम्मा
पापा चुप करके सुन रहे हैं। चुप और करके मैं- सुनना पड़ा। मैं हाँ, और मेरी मतलब कि खाला भी थोड़ी मतलब जाहिर सी बात है, बहनें हैं तो वो भी सब माशाल्लाह प्यारी, वो सारी मुझसे भी ज्यादा बहुत बहुत प्यारी प्यारी अच्छा हैं। लेकिन ये है कि वो थोड़ी हेल्दी सी है ना, तो वो उनके हस्बैंड माशाल्लाह से उतने ही वो भी हेल्दी है। अच्छा, नहीं उतने ही इसे smart यकीन है। है कि ये प्यारी है। स्मार्ट है। ठीक हो गया। मुझसे हरमीत भी ब्रेक की प्यारी जाने पड़ने। अच्छा ब्रेक। नाज़रीन, बात गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमने तो एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सच टेलीविजन की स्क्रीन पर ईद का जो स्पेशल ट्रांसमिशन है। खूबसूरत मेहमान हमारे हाँ, साथ हैं बिल्कुल, और और क्या मजे खूबसूरत मजे की बातें हो गुफ्तगू रही होती हैं। है। सच्ची बातें। सच्ची और खरी बातें हो रही हैं। खरी खरी हाँ। बातें। अच्छा हरमीत, अब ये- हमने इससे पहले अंजुम साहब से भी हमने कुछ सवाल किए, हमने राशिद साहब से भी, अलीज़िया आयतुन से भी हमने वो एक पहेली टाइप जो हमारे क्वेश्चन थे वो किए। तो ये वाला राउंड जो है ना, मैं ज़ारा के साथ भी करना चाह रही हूँ, ज़ारा को फड़ लें, क्योंकि फड़ लो देखना तुसी। चाह रही हूँ कि ये कितना इंटेलिजेंट है, एक्टर बनना चाह रही हैं, मॉडल हैं, मीडिया इंडस्ट्री में है, तो पूरी दिमाग फंसी तो तुसी। चलना चाहिए। नहीं, आपके राइट लेफ्ट बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए, आप उनकी हेल्प ले सकती हैं, मैं इतनी आसानी चलो कर ये तो सकती हूँ। फिर अच्छी बात है। बोले कुछ नहीं होता। अब मैं रिलैक्स ना सिर्फ पैसे लवांगे। हेल्प करने के पैसे पैसे। लवांगे। अब डील आपने बनानी है कि आप इनकी हेल्प लेंगी या नहीं। अच्छा अगर तो आ गया तो ठीक है, नहीं तो देंगे तो आप हाँ, नहीं हाँ। बोलिएगा, ऑप्शन please। 2, हाँ। ऑप्शन 1। हाँ, ऑप्शन 1 और 2 आपके पास है, बड़ा सवाल ही कितने करोड़ का आसान। ये है बोटी का सवाल तो नहीं है। अच्छा। एक अदद कबाब का सवाल है। तो वैसे सीख कबाब छकिया नहीं कोई ने। हाँ, सीख कबाब बिल्कुल जी। मिलेगा। आपकी नजरें उधर है, मैं देख रहा हूँ, मुंह में पानी भी आ रहा है, क्योंकि गुजरांवाला से हैं आप, पहलवानों के शहर से। तो सवाल क्या है? क्या है जी सवाल? वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? हाय हाय, मैं भी इसको इस तरह बनाया। आए डर वो या पाउडर अंजुम खूबसूरत साहब, बनाता है। अंजुम साहब। मुझे लग रहा है ये चले ये कबाब आपका हुआ। कबाब आपका हुआ सर। अब अगले कबाब के लिए आपसे ज़रा सवाल है। ये सवाल जवाब ठीक है। ये खान साहब हड्डी बन रहे हो कबाब में। वही कहने लगी खान थी, साहब दोनों तुसी में हड्डी बन रहे हो कबाब में। शुरुआत करो। अच्छा जी, अगला सवाल ज़रा आपसे एक अदद और कबाब के लिए कि जूते और इंसान में क्या चीज कॉमन होती है? सोचिए, बोटी का एक आदत, बोटी का नहीं सवाल नहीं, कबाब, एक अदद कबाब का सवाल। बोटी भी साथ में दे देते हैं। पाँव तो होता खराब है हो वैसे, रही है। हाँ, आप ले सकती हैं हेल्प, राइट लेफ्ट ऑप्शन ए भी आपके पास है कि वो जूते और इंसान में क्या चीज कॉमन होती है? कॉमन होती है। यस, जूते और इंसान में। हम्म। सोचिए खान साहब, सोचिए, सोचिए। पाँव पाँव कहाँ आ गया? नहीं जूते इंसान में पाँव क्या है? ओ, फिर भी आपको कहता हूँ कि गोश्त पे नजर रखिए, बोटी है यहाँ पे। और इंसान में क्या जूते और इंसान में क्या चीज? आगे सोचिए। नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं जरा लाएं, दिमाग उसको से जुबान पे कुछ लाएं। नहीं, बोटी उसकी जो- जुबान पे वही रस जूते टपक और रहा है इधर इंसान देखिए। में क्या फर्क होता है? हाँ। तो नहीं, ये common होता है होती कि है जूते चीज़। इंसान Common पहन है। सकता है ना, हाँ, हाँ। लेकिन इंसान तो कॉमन नहीं है पहन वो सकता। चीज, कॉमन है बोलने Common में। बहुत- बोलने अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रही है कि जूते और इंसान में क्या एक चीज कॉमन कॉमन है बोलने में। हाँ, है? ध्यान से देखिए। हाँ, यस, आप उसको मोस्टली इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, अब इतना देखो एक चीज मैं आसान कर देता हूँ। देखो, कबाब भी है, वो हड्डी भी है, वो बोटी भी है। सोच लीजिएगा क्या कॉमन है इन दोनों सारी चीजों। चमड़ा तीन चीजें चमड़ा मिलेंगी आपको। चमड़ा से वही सब हमारे गुरु साहब से गुजारिश है कि एक प्लेट भर दो इस लड़की के बिल्कुल लिए। नहीं। ये इनाम हो गया। बिल्कुल भी हाँ। नाम हुआ क्योंकि ये गलत है। अच्छा नहीं अच्छा, गलत मैंने कर बोला दिया। ही ये नहीं। जवाब ये गलत दोनों है। ने बोला। क्या है गलत? जूते भी हटाए जाते हैं तो बंदा भी हटाया जाता है। अच्छा जी, जवाब इसका सही, जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि जूते और इंसान में जो चीज कॉमन है वो है सोल। हाँ। क्या है? ओह, yes। मैंने कहा है इंग्लिश में हम अक्सर इसको बोलते हैं। अच्छा, देखो, मैं- लड़की इतना कितना easy। दिमाग है। क्या खाती हैं आप? किशमिश? नहीं, वो आपका साथ है ना, इसलिए हम जरा अच्छा। इंटेलिजेंट हो गए और फिर इतने प्यारे प्यारे मेहमान हैं हमारे साथ, तो थोड़ा उनका भी असर आ गया। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे ज़रा बताओ, अगर मजीद आप सवाल के लिए तैयार हो तो हम सवाल करते हैं, वरना आपकी ये कबाब और बोटी हरमीत ले जाएगा। दो बोटियां पड़ी हैं। नहीं बोले। तैयार है? जी जी मुंह में पक्की पानी बात आ है? रहा है। हाँ बिल्कुल। गुजरांवाला दी जट्टी जान नाल वेखो। चिड़े अस्सी खाने भी- वाले। हाँ, चिड़े खान वाले थे मुर्गे अच्छा खान वाले। जी, अच्छा जी। लाल गाय लकड़ी खाए, हाय। पानी पिए और मर जाए। लाल गाय लकड़ी खाए, लकड़ी खाए, पानी पिए पानी पिए। और मर जाए। नहीं, इनको बताएं। ऐसे आजाद। मुझे बताएं ना।
माचिस की तीली माचिस की तीली क्या? माचिस की तीली देखिए ना, आपने बोला ना हाँ। कि लाल गाय, हाँ ठीक है, लकड़ी खाए ठीक है और पानी पिए हाँ। और मर जाए। हाँ माचिस की तिलिए माचिस की तीली होती है ना कि उसको जलाओ तो हाँ, आधा आपने बताया और आधा आपने मुकम्मल कर नहीं, दिया। तो आज एक-एक जलाओ कबाब तो- बनता है। एक एक हो गया आग। हाँ। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। दुरुस्त हुआ। अब तालियां एक होनी चाहिए। मुर्गे का बिल्कुल clap। अच्छा, वैसे ये कोशिश होती है कि भाई जो देखने वाले हैं वो भी सोचते हैं कि भाई साहब भाई हमारे जो एक्टर इतने हाँ। लेजेंडरी, तो देखिए सोशी कमाल के लोग हैं, सब Yes, खूबसूरत लोग हैं, बिल्कुल, किशमिश बिल्कुल। खाते हैं, हाँ। भाई साहब आप बादाम शादाम बादाम खाते हैं कि खाते नहीं? हैं। मेरे मैं अब्बा भी इसको की अखरोट खाती रहती हूँ। मेरे अब्बा की ड्राई फ्रूट की दुकान है हमारे घर में। लेकर आना चाहिए था हाँ, फिर तो। नहीं, नहीं, वो चले लेकर कोई आइए। नहीं, फिर आप बता देंगे। नेक्स्ट टाइम आप जरूर हाँ, लेके आइए हाँ, ड्राई जरूर। फ्रूट, क्योंकि हम गोश्त क्योंकि गुजरावाला के लोग हैं ना, सर ने कहा चिड़े चिड़े, चिड़े अच्छा, आजकल वो मिलते हैं कि मिलते हैं? मिलते हैं ना, मिल मिलते हैं। और और गुजरावाला में तो ज्यादा चीजें ये मिलती नहीं हैं। खाते वहाँ पर होता ही ये सब कुछ है, और जो चीज यहाँ नहीं मिलती वो वहाँ मिलती है। अच्छा, जो यहाँ नहीं होती वो वहाँ मिलती है। वो क्या मिल जाती बात है, क्या बात है, वहाँ पर तो जबरदस्त। लिटरली चलें आपको जी। यहाँ का जो मतलब मैंने एक दफा वहाँ का नान ट्राई किया था, और यहाँ के नान में उनके नान में तो जमीन आसमान का बहुत फर्क है। सर सर बहुत मुंह में फर्क पानी आ रहा है सर, ये बताएं गुजरावाला कभी गए, कुछ खाया पिया है कि नहीं गए? भाई वैसे एक बार चिड़ियाने एक तो बहुत मशहूर है। वैसे थोड़ी मूछें देख के ना मैंने मजा आ गया। वो अल्लाह। शराबी फिल्म सी, आए। उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं मूछे हो तो नतुलाल, मैं कहता हूँ मूछे अंजम साहब की और ना। सर ये बताइएगा कि वहाँ पे क्या चीज अगर गुजरावाला कहीं, या कौन से शहर का खाना, कौन सी चीज ऐसे आपको ज्यादा पसंद है? सब जगह से सब चीजें खाई हैं। अच्छा, चरसी टिक्का खाया सर? किसी चर्ची टिक्का बिल्कुल पेशावर में खाया जी जाके। खाया। स्पेशल बरकाफिर साहब इसकी तकरार हो रही थी पेशावर के आर्टिस्टों के साथ, नजीब अंजम साहब के साथ, फिर मुशरा साहब आए, फिर नुशाबा साहब आए। तो जब हमारी एक इक्विटी बनी हुई थी आर्टिस्टों की, तो उनको जिक्र करते थे जी चर्ची टिक्का, चर्ची टिक्का। आप ये तो नहीं सोचते कि कुछ चर्च तो नहीं? कॉन्सेप्ट आता है यही। लेकिन जब जाके खाया नाम तो सुन के। लौटा फटाया। नाम जिस तरह था, हाँ, जायका भी उसी तरह चर्ची था। वाकई टिक्का। बात। तो सर क्या, कौन सा खाना, यानी जाहिर बात है खाने तो बड़े मजे में, अरे रब्बा स्टूडेंट बिरयानी हो या लाहौर का नाश्ता, कराची। नहीं, चीज पसंद आई? बिरयानी बरूनी नहीं मैं पसंद, मुझे चावल बिल्कुल नहीं आई पसंद। बाकी नहीं। हाँ। तो वो जो आपने ये निहारी हो गई या ओह। पाए हो गए, हलवा पूड़ी वहाँ की ये बड़ी मजे की। खाने में वो तो अल्लाह, उसका तो मैं ये मुझे मुझे लग रहा है आपसे खाने बोला की कि- शौकीन है। हाँ, नहीं हाँ। मतलब वहाँ का लेकिन फिर भी इसलिए मुझे उनके स्मार्ट अलावा है। खाना ही पसंद नहीं आता कहीं का। हाँ। और बिरयानी मुझे कराची की पसंद है, हम्म। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। और खाने बाकी जो है मतलब कि हलवा पूड़ी वगैरह ये सब जो है देसी खाना है, ये मतलब गुजरावाला का। हाँ। और हमारे इधर पिंडी में, इधर इस्लामाबाद में तो इधर ये होता है कि करतारपुरे का बन्नी नाश्ता। करतारपुरे का नाश्ता। ओ करतारपुर नहीं, करतारपुरे का नाश्ता। करतारपुरे। खान साहब, वैसे खान साहब जब मीठी मीठी बातें हुई, खट्टी खट्टी, खान साहब के मुंह में पानी बह रहा है। अरे बताइए क्या पसंद है आपको, आप नहीं आप ही बताएं। जो सामने पड़ा हुआ नजर है, नजर है। हाँ। अच्छा खान साहब, बारबेक्यू टाइप चीजें अच्छी लगती हैं या वैसे? रियली Really? तो घर में कोई कुकिंग शुकिंग, या अंजम साहब की तरह घर में दहलीज पे वही किचन में आना नहीं, कदम नहीं रखना, अक्सर होते हैं ना, कहते हैं डिस्टर्ब होता नहीं है। आना, हम लेकिन डिस्टर्ब अरसा हो गया, अब नहीं, मजबूरी है, नहीं खाए क्यों? हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम है। वैसे तो कल आपने बड़ी ज्यादा खा ली तो इसलिए आज भी प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन सर वैसे कुकिंग कभी कर भी लेते हैं, शौकीन है या सिर्फ Sure. खाने और देखने के है? मुझे पानी आ रहा है, काश मैं ये बोटी चबा सकता था, इस तरह सोच भी आती होगी ना? आती तो जाहिर सी बात है, हाँ। वो बनना अच्छा, वैसे मजबूरी मुझे की लगता है तरह कि ना उनको अब न बनाने का शौक है और ना न खाने खाने का। खाना दिल चाह रहा है पर लेकिन खा 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 नहीं पा रहे। खाया अभी, खाया जी, नहीं। इंशाल्लाह फिर खाएं, फिर खाते हैं, फिर भी खाएंगे, इसके बाद फिर वो खाना ही खाना। हाँ, मीठा खाना भी ही खाना, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुड़िए, जो बातें हम खट्टे मीठे की करें गुजरावाला की तो वैसे ही जाहिर बात है, लेकिन ये बताओ कि एक तरफ तो आप खाने पीने की पता नहीं क्या क्या जट्टी है गुजरावाला दी हो शिरनी, लेकिन एक गल दसो कि स्लिम स्मार्ट अपने आप को भी बनाया ना, कि गुजरावाला के मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त भी थे और लड़कियां भी बड़ी अच्छी दोस्त मेरी गुजरी अस्सी भी वहाँ से। गुजरावाले आजकल थे आप। उनके ब्याह हो गए ओह, हैं। अस्सी भी हाँ, गुजरावाले ए- थे। ए- ए- देखो ना, हाँ, 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 हाँ। अच्छा मैं भी गुजरा वाला ही है। गुजरावाली चौधरी अल्लाह है। अल्लाह हम सब पे रहम करेगा। अच्छा, तो कैसे अपने आप को खाना पीने पे भी नजर होती है और अपने आप को भी मेंटेन बड़ा अच्छा किया आपने? अच्छा, मेरा ये है कि शुरू से मैंने कभी भी डाइट वगैरह नहीं की है। हाँ, इतनी वॉक मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब कि मैं मतलब गाड़ी से ज़्यादा अगर मैं ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा चलूँ तो मैं ज़्यादा चलती हूँ, Very और good. वाकई से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी मैं खाना पीना जो मर्जी मिल फास्ट जाए। फूड भी खा लेती हाँ। हूँ, देसी भी खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता उसमें। हाँ। तो ये है कि मैं बस वॉक करती हूँ।
अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर बात है कि माजी में हम गए, अब रिसेंटली भी आए, अंजुम साहब की भी खूबसूरत बात है, खान साहब की भी खूबसूरत बात डायलॉग है। क्या बात। तो ये खाने पीने का मकसद ये है कि वही पुरानी रीत रिवाज की तरफ नहीं जा रही है ना, जहाँ पे हमारी हीरोइन भारी भरकम होती थी, कैसे इरादा है कि पंजाबी फिल्मों में? अच्छा मेरा मतलब था नहीं, वैसे मैं एक बात कहूँ, लिटरली ये बात मतलब कहो, जो कहो। भी है, ये आजकल की एक्ट्रेस से पुरानी एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत भी आय थी और हाय। कमाल थी Active literally। मेरे जैसे बंदे को बहुत उनकी लोग खा के acting, खाएंगे। ऐसे ही मतलब हेल्दी भरी भरी प्यारी सी, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब उनका तो शायद मैं कहती हूँ लेवल ही नहीं है आय आजकल। हाय। अंजन साहब खुश हो गए। अंजुम साहब उनकी तो कोई, मैं कहती हूँ उनकी बात ही अंजुम ना करे, साहब वो तो क्या ये क्या जो तारीफ कर रही हैं, मैंने बात सच कह तो रही है ना। सभी सर कभी कोई ऐसा सीन आया कि सोचे कि खैर बा कितने फंस गया मैं? नहीं नहीं, सच टीवी पे बैठ के सच बोल सच बोल रही है बिल्कुल। अब ये जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कुछ नहीं बोलूंगी। बोलूंगी। हाँ। तो मतलब ये है कि वाकई मतलब है मेरा कि मुझे ना, मतलब ये नहीं कि पतली पतली लड़कियां ये वो, और मुझे ये मेरे कि थोड़ा बेबे बड़ा बन गई भरा है। जिस्म हो और बड़ी बड़ी ये अपनी अम्मी से मुतासिर है ना। मेरी मम्मा पूरे खानदान में मशहूर है। अच्छा, मेरी जट्टी मम्मा है वही। माशाल्लाह जट्टी है, खूबसूरत बहुत पंजाब है। दी है। और आज भी लड़कियां, मतलब मेरी कजन्स मेरी मदर की कॉपी करती हैं। ओह। ठीक है तो कि बाबा उनकी उनको देख के पनाह तो मांगते हैं। मेरे बाबा की मामा की लव बात। मैरिज हुई है। तो लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई तो है। मामा ने फंसाया था या बाबा ने फंसाई? पता नहीं क्यों होता है। ये बचपन की मोहब्बत ये है, वो बातें रहने बचपन दे की लाइफ। ये भी बचपन की मोहब्बत है, बचपन का किस्सा खत्म नहीं होता सर। सुनाएं, बताएं सर, बचपन की कहानियां चल रही है तो बचपन को याद आ रहा है बस सर। ये घरेलू बात घर में रहना है। घर में रहने दे। अच्छा अच्छा बातें करनी है, टीवी की मतलब बात डर करें, लग रहा है, टीवी। अम्मा नहीं जाके नहीं नहीं, ये बातें घर तक ही रहने दे। अंजुम साहब आपकी तरफ आते हैं, ईद का दूसरा रोज है माशाल्लाह से, अभी आप यहाँ से जाने के बाद अपनी फैमिली को वक्त देंगे, तो आगे क्या मजीद प्लानिंग्स हैं? फ्रेंड से मिलना है, गेट टुगेदर होता है? नहीं, ज्यादातर हमारे जो है ना, एक दूसरे तीसरे दिन से शोज वगैरह शुरू हो जाते हैं, जैसे मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ। इस तरह दूसरे चैनल के भी एक दो जगह आई हुई हैं, फिर रेडियो का अपना, हम रेडियो भी करते हैं, रेडियो का हमारा अपना प्रोग्राम होता है। तो ये कुछ शेड्यूल हैं, कल परसों में 2-3 दिन में तो ईद शो ही करने हैं, ज्यादा लाइव प्रोग्राम भी करने हैं। यानी सर आपका, यानी ये भी बड़ी बात है ना महविश कि हाँ। अपने पुराने दोस्तों को वो भूले नहीं है। हाय। यानी मीडिया इंडस्ट्री की हाँ, और फिल्म साथ इंडस्ट्री की हैं। उनके साथ ईद उसी तरह बिल्कुल गुजरती है। बिल्कुल ऐसे। अब ज़रा दोस्त हैं आप? दोस्त मेरी लड़के लड़कियां कि मम्मा से डर के वो भी नहीं बनाए? अरे नहीं होने दोस्त चाहिए। एक्चुअली दोस्त थे, बनाए थे एक टाइम पे, बहुत दोस्त थे, बट छोड़ दिए आप। छोड़ इसलिए थी क्योंकि दोस्त दोस्त मुनाफिक दोस्त निकले। नाराज। सर ये भी आए, दुखी आत्मा है दोस्त, खान दोस्त साहब, ना आपका रहा, वक्त कैसे हाँ। गुजरता है दोस्तों के साथ? हाँ। हैं तो उसके आप भी नहीं, छोड़ छाड़ के भाई नहीं, साहब। नहीं। अभी इसके बाद दोस्त ही दोस्त है सारा। दोस्त ही दोस्त। हाय। आय हाय। मेरी तरह आप जो मेरे मीत ना होते, हम भी मीत हैं, हाँ। मीत ही बनाते इधर से रहते हैं। फारिग मित्र हैं, होंगे, उसके बाद दोस्तों में रात तक, फिर कल रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, सब। बचपन में होता था कि छोटे छोटे बच्चे होते थे तो चले जाते थे। लिटरली मैं कहती हूँ आजकल की ईद और वो ईद मैं याद करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार बचपन की वो यार ये मुझे ये एक बात 1960 समझ की नहीं बात आई। है। पता है इधर भी ये अभी बचपन ही चल है ना, रहा है। इधर भी बचपन इसकी ही है। कितनी उम्र है? 150 साल हो खान गई। साहब आप समझे नहीं सर, कह रही कि वो जो बचपन की थी तो वो तेरी- 1960 में जब आप पैदा हुई। हाँ, कौन से? मैं जब थी ना, लाइक यही कोई 16 साल की, 15 साल अच्छा। की, ठीक है, अभी तो माशाल्लाह मैं 20 की हूँ। बता रही हैं। चलो ये 2 साल बड़ी है। काट देना। 18 की। अलीजे थी हाँ। वो 18 में है और ये आप 20 में है। माशाल्लाह हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, नौजवान हैं। तो ये जो बचपन की ईदें थी तो उसमें जो दोस्त हैं, आप वो कई दोस्तियां रही हैं कि खत्म हो गई हैं, ब्याह हो गए, कुड़ियां आ गए? अच्छा वो है तो सही, लेकिन मेरा उनसे मिलना जुलना नहीं, क्योंकि काफी दूर हो गए हम लोग। अच्छा, तो ये कि एक दोस्त फासले बढ़ थी गए। मेरी, फासले बहुत ज्यादा बढ़ बच्चा गए। सीरियस हो गया जी। आय। याद आ गई किसी में। ठीक हो गया। अच्छा ऐसे दोस्त होते हैं। मैं भी हाँ, मेरे बिल्कुल। अपने बड़े खूबसूरत दोस्त हैं जिनको मैं याद करता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो हरमीत, दोस्तों को लेके पैगाम ले लेते हैं सर से। अच्छा पैगाम हाँ, का टाइम आ गया सर, बिल्कुल। जाने का टाइम आ गया सर। एक दिन सर आएगा, यमराज ते परलोक भी सुधार जाके। सर जाते जाते बड़ा खूबसूरत टाइम आपके साथ गुजरा, बड़े मजे का ये दिन आपके साथ हमारा गुजरा। ईद का दिन है, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से पूरी दुनिया को और पाकिस्तानी अवाम को आप जाते जाते क्या पैगाम दें? पाकिस्तानी हालात के मुताबिक तो फारूक कैसी साहब हमारे प्रोग्राम क्या करते थे, तो इसमें एक बोंगा था, बोंगा बखील पपट होता था, वो मैं मैनिपुलेट करता था। वो एक शेर कहा करता था, वो मैं उसको मेरा समझ लें, जरूर। पैगाम भी समझ लें। वो कहा करता था, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, दिल मेरा हैरान है, आय हाय। मेरे घर में फाका है, ओए, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। जाते बहुत जाते खूब, बड़ा बहुत पैगाम। खूब, बहुत खूब। ज़ारा ज़ारा। क्या कहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अपने करियर पे फोकस करें, बाकी दूसरी तीसरी जो है एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म कर दें, क्योंकि इंसान अगर दूसरी सोशल तीसरी मीडिया छोड़ एक्टिविटी नहीं सोशल मीडिया नहीं, लाइक जो फजूलियात आपकी फजूलियात। लाइफ में एक्टिविटीज़ है ना वो ख़त्म कर दें। एक्स्ट्रा। हाँ एक्स्ट्रा, और अपने लाइक करियर पे फोकस करें, क्योंकि यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ओके, दैट्स और ग्रेट, कुछ भी दैट्स नहीं है, ग्रेट। सोशल मीडिया को नहीं छोड़ना और अब पूरी जॉब खराब हो सोशल जाएगी, मीडिया- acting खराब हो जाएगी। खान साहब जाते जाते क्या कहेंगे? खूबसूरत पैगाम। जाते जाते बस एक ही रवायती बात है जो हम हर साल करते हैं कि हमें अपने से कमज़ोर जो हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, चाहे वो मेंटली हैं, फिज़िकली हैं या फाइनेंशियली हैं, इस ईद में उन्हें अपने साथ कैरी करना चाहिए, अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक किसी मज़हब से, फ़िरके से, किसी इंसान तो तो सोसाइटी है से, ना। हाँ, ऐसा ही हाँ, मुसलमानों की नहीं, ये हमारी कलेक्टिव इंसानियत ईद की है। इंसानियत की तो बात। हमें उनके भी साथ लेना चाहिए। बहुत जैसे हर साल हम ये बात करते हैं, अमल नहीं करते, लेकिन हाय। चलें कभी ना कभी तो अपने बहुत ही अपने खूबसूरत हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। पैगाम हाँ। जाते जाते खान साहब ने दिया। बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं अंजुम साहब, आपका भी इजारा और हमारे साथ का राशिद खान खान साहब, साहब, राशिद हाँ। खान साहब, बहुत आप बहुत लोगों शुक्रिया के जी। साथ Thank जो you वक्त very much. गुजरा बड़ा कमाल का गुजरा, और जाते हाँ। जाते जो पैगामात दिए वो बड़े खूबसूरत बहुत थे। खूबसूरत। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का ये शो और हमारे मेहमानों के साथ चिट चैट आपको बड़ी अच्छी गुजरी, यानी आपको बड़ी मजे की भी गुजरी होगी और आपको अच्छा भी लगा। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं तो भाई साहब वो हमारी इस्लाह करते हैं, और अगर वो बिल्कुल। पॉजिटिव होते हैं तो थपकी मिलती है। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। निगहबान।